जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य आप सभी लोगों का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ भाई, और उम्मीद करता हूँ कि सभी हमारे भाई लोग जो हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, एक दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई फ्राइडे की, और उसके चलते हमारा 3 दिन का लगातार गैप हो गया, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पर बच्चों को लग रहा होगा सर 3 दिन जो है क्लास नहीं हो पाई है। मेरे भाई शनिवार रविवार तो क्लास नहीं होती है, लेकिन फ्राइडे को ही यहाँ पर जो है थोड़ी कुछ इमरजेंसी काम आ गया, थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, जिसके कारण क्लास नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग की क्लासेस रेगुलर चलती हैं, रेगुलर चलेंगी। ठीक है, आप लोगों को रोज रेगुलर रहना है, और मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है 51 दिन 51 मैराथन में, वो है मेरे भाई यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और अब आपके पास में यहाँ पर जो है वो 63 दिन बचे हुए हैं। जैसे ये हमारा 60 पर आएगा ना, एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे 60 डे स्ट्रेटजी की। ठीक है, कि अंतिम 60 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई करनी है। पिछले एक हफ्ते से मैं इसके ऊपर में काम कर रहा हूँ, और वो वीडियो उसी दिन आएगी जिस दिन यहाँ पर 63 के जगह 60 बच जाएगा। मतलब यहाँ पर अंतिम 60 दिनों में आप क्या करेंगे, 60 दिनों की रणनीति क्या होगी, वो आने वाली है। तो स्वागत करता हूँ सभी लोगों का मेरे भाई 51 दिन 51 मैराथन के डे नंबर 8 में। 7 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हमारी 8वीं क्लास है। सरलीकरण है। इसके बाद में कल वाली क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर डिस्काउंट होगा। देखो, अब ऐसे सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाने के लिए तो काफ़ी कुछ है। अगर मैं ही बात करूं तो पिछली बार जब सीपीयू का पेपर था, सीजल का पेपर था, सीएचएसएल का पेपर था, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन 2.5 घंटे पढ़ाए थे, और वो जो वीडियो है उसके ऊपर में मिलियंस में व्यूज़ गए हैं। 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है उसके ऊपर में व्यूज़ हैं। जितने टाइप होते हैं, जितनी वैरायटी होती है, वो सारा का सारा मैंने एक अकेली वीडियो के अंदर में कवर करा रखा था। लेकिन उसके बाद जब इस बार का आपका सीपीयू का पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, तो काफ़ी ऐसे सवाल हैं, ठीक है, जो एकदम नए पूछे गए हैं, और वो आपको करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर आवश्यक है। तो आज की जो वीडियो में जो हमने कंटेंट आप लोगों के लिए दोस्तों रखा है, वो पूरा का पूरा प्योरली हमारा जो नया अभी सवाल पूछा गया उस पैटर्न पर है। क्योंकि 100% इस बात की गारंटी है, और 100% इस बात की आशंका है कि अभी जैसे 2024 में जो पेपर एसएससी ने लिए हैं, तो बाकी परीक्षाओं में भी जो पैटर्न है वो वही रहने वाला है जो बाकी के पेपर्स में थे। ठीक है, तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, सारी बातें बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है नंबरिंग के ऊपर में मत जाना। यहाँ पर जैसे 5 लिखा है तो आपको 5 फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको जो शीट मिलेगी क्लास के बाद में, आप उस पर देख लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। ठीक है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आपका सबसे पहला कुछ इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन का आपका ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इनके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में भी रिसेंट में पूछा गया। समझदार बच्चा मेरे भाई वो जानता है कि उसको इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लगाना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, तो देखो इसके पहले आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगा वो अलग अलग टाइप, अलग अलग वैरायटी को सारा का सारा कवर करेंगे। आपको दोस्त एक काम करना है, वो ये कि वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहो, और सारे सवालों के आंसर आप देते रहो। आंसर देना बहुत ज़रूरी है। सरलीकरण को लोग काफ़ी इग्नोर करके चलते हैं, और इस बार आपको पता होना चाहिए कि सीएचएसएल का जो पेपर हुआ उसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बाकी सारे चैप्टर की तुलना में ज़्यादा थे। किसी किसी शिफ्ट में तो 8-8 10-10 सवाल मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन के पूछ लिए गए। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है आइए, जैसे मान लीजिए हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। आपने a+b का होल स्क्वायर जानते हैं कितना होता है। ठीक है, और a-b का मेरे भाई होल स्क्वायर आप जानते होंगे ये भी कितना होता है। इसके 2 केस बनते हैं दोस्त। यहाँ पे 2 केस क्या बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक केस यहाँ पर ये बनता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा तो आप इतना मान करके चलना कि आपको यहाँ पर 2 गुना मिलेगा किसके, तो 2 गुना मिलेगा आपको a का स्क्वायर, और किसका मेरे भाई यहाँ पर b के स्क्वायर के। और अगर मैं इसे घटा देता हूँ तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा मेरे भाई 2 गुना किसके, तो 2ab के, जिसे यहाँ पर जो है ये भी कहा जाता है 4ab। समझ गए मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे। तो अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का डबल मिलेगा, और अगर आप इन्हें घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो 4ab मिलेगा।
जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, आप इन्हें हल मत किया करो पूरा का पूरा। यहाँ पर आप सिंपल ये मानो कि अगर मैं 525 को यहाँ पर ए मानता हूँ और अगर मैं 175 को मेरे भाई बी मानता हूँ, तो ये ए प्लस बी का क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस किया गया है, और किसे माइनस किया गया है? तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और नीचे दोस्त यहाँ पर क्या है? तो नीचे वहीं a और b को गुना किया गया, तो ये हमारा a भी है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्लस के स्क्वायर में से माइनस के स्क्वायर को घटाओगे तो 4ab आएगा। तो प्लस के स्क्वायर में से माइनस कर रहे हो माइनस के स्क्वायर को, तो दोस्त मेरे भाई 4ab आएगा, और 4ab के नीचे तुम्हारा ab है। ab को काट देगा और अल्टीमेट आंसर कितना आएगा? तो 4 आएगा। यानी ऐसे सवाल कभी भी दोस्तों डेटा के ऊपर में डिपेंड ही नहीं होते। यहाँ पर ये 525 का है कि 526 का है कि 175 का है कि 176 का है, इससे कहीं पर कोई भी मतलब नहीं होता है। यानी सिंप्लीफिकेशन हमेशा ऐसा काम करता है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने की कुछ और। आप यहाँ पर इसी सवाल को देखिए, फेज 12 का आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए जरा यहाँ पे कैसा सवाल है आपका। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, और क्वेश्चन में ये कहा गया 32 के 4 पावर में से 1 घटा दो और बाकी से डिवाइड करके बताओ मेरे भाई कितना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये जो सवाल है आपका, ये ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के कंसेप्ट के ऊपर में है। ठीक है, और ये कैसे है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर पढ़ा है कि अगर ए स्क्वायर में से यहाँ पर जो है अगर बी के स्क्वायर को घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा। ठीक है, अगर मैं मानो यहाँ पर ए के 4 पावर में से बी के 4 पावर को घटा दूं तो ये कैसे टूटेगा। अगर मैं यहाँ पर ए के 8 पावर में से बी के 8 पावर को घटा दूं तो ये कैसे टूटेगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पर। तो अगर हम बात करें इसको तोड़ने को लेकर के, तो आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे 8 पावर है तो 8 को कैसे तोड़ोगे, तो बोलोगे गुरुजी 8 का जो आधा होता है वो हमारा 4 होता है, तो a का पावर 4 और ये 4 हो गया। 4 का आधा कितना होता है? तो 2 होता है, तो इसे हमने 2 में तोड़ा। 2 का आधा कितना होता है? तो 1 होता है, तो इसे हमने 1 में तोड़ा। और लास्ट में यहाँ पर क्या कर दिया? तो प्लस के जगह पर इसके साथ में माइनस से गुना करके मुंह इसका बंद कर दिया। ये सिंपल फंडामेंटल है जो आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर हम बात करें पावर 4 को लेकर के, ठीक है, तो पावर 4 में हम यहाँ क्या बोलेंगे? तो पावर 4 में यहाँ पर बोलेंगे सर 4 का आधा कितना है? तो 4 का आधा सर यहाँ पर 2 है। 2 का आधा कितना है? तो 2 का आधा यहाँ पर 1 है, और लास्ट में इसे किसे गुना कर देंगे? तो मेरे भाई यहाँ माइनस के साथ में। वैसे ही यहाँ पर 2 है तो 2 का आधा कितना होता है? तो 2 का आधा मेरे भाई 1 होता है, और लास्ट में क्या गुना करोगे? तो माइनस के साथ में। तो ये जो कन्वर्जन करने का आपका तरीका है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप कन्वर्ट कैसे करते हो, क्या करते हो मेरे भाई। ये छोटी सी बात है जो आपको अगर नहीं पता तो बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप बात करोगे यहाँ पर सेम है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो इसके 4 पावर हैं, ठीक है ना, इसके कितने पावर हैं? 4 पावर है, तो आप जरा आइए उसको कन्वर्ट करके देखिए। 32 के 4 पावर में से यहाँ पर 1 का मान लो 4 पावर घटाना है, तो ये 32 के 4 पावर में से अगर आप यहाँ पर 1 के 4 पावर को घटाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 4 का आधा मेरे भाई 2 मिलेगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, तो बोलोगे सर ये 32 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद में 2 का आधा कितना होगा? तो 1 होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 32 प्लस 1 हो जाएगा। और अगर एक प्लस में है तो मेरे भाई एक हमारा हो जाएगा 32 माइनस 1 के साथ में। समझ गए बात को लेकर के? कोई कष्ट है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो भैया बता दीजिए, कहीं पर कोई भी बात हो आपको देख लीजिए। 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। 2 का आधा यहाँ पर पावर 1 प्लस में, और पावर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में। ऊपर वाला जो है वो हमारा इसके बराबर में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 32 जमा 1 कितना होता है? 33 होता है, और 33 हमारे 33 को काट देगा। सर 32 में से 1 31 होता है, 31 हमारे 31 को काट देगा। समझ गए बात को? अब ये वाला भाग बचा है 32 का स्क्वायर में 1 जोड़ना और यहाँ पर ये जोड़ना। अब मैं आपको बताता हूँ ऊपर में क्या जोड़ा है। तो ऊपर में आपका ये है कि 32 का कितना है? तो 32 के 2 पावर और प्लस कितना? तो 1। और नीचे में क्या बचा है? तो नीचे में यहाँ पर 2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 10 है, और प्लस कितना है? 1 है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो 32 होता है वो 2 के 5 पावर के बराबर में होता है। किसके बराबर में होता है? 2 के 5 पावर के बराबर में। तो अगर मैं यहाँ इसे 2 का 5 पावर करूं और उसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर प्लस 1 है, तो वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर एक बात बोलूँ छोटा सा भाई, तो देखना यहाँ पर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो ऊपर में 2 का पावर 10 प्लस 1 और नीचे में भी 2 का पावर 10 प्लस 1। क्या ये ऐसे एक दूसरे का मुंह देखेंगे? नहीं, काटेंगे। और कितना बचेगा 1। इसीलिए मैं हमेशा सरलीकरण में कहता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। कहाँ पर ये इतना जटिल सवाल था, और कंसेप्ट के माध्यम से कितने आसानी से आप लोगों ने इसे तोड़ दिया, आप जरा समझिए। लेकिन ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि कैसे ये पावर हमारा टूटता है। 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1 और 1 प्लस में आ गया, तो एक बाद में हम क्या करेंगे, तो माइनस में भी मेरे भाई यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल का मुझे यहाँ पर उत्तर दीजिए। आप लोग बड़ी बड़ी संख्या देकर के आपको डराने की पूरी कोशिश है, लेकिन आपको मेरे भाई डरना नहीं है। समझिए इस बात को लेकर के, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, यहाँ पे एकदम 1% भी नहीं डरना है। ठीक है, और अपना आंसर देना है। बताइए कितना आंसर होगा इसका। सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। क्या बोलेंगे सर? जूम कीजिए। बिल्कुल जूम कर चुके हैं सर यहाँ पे। दीप्ति किधर है? बिल्कुल राखी बंधवाना है लग रहा है एक भाई साहब को यहाँ पे, जो दीप्ति जी को खोज रहे हैं। ठीक है, दीप्ति जी भैया आपके खोज रहे हैं, राखी बांध दीजिए। ठीक है, तभी ये पढ़ाई करेंगे, उसके पहले ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। और राखी बांधने के साथ साथ इनके लिए जो है वो गाना भी गा दीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे, ताकि भैया को संतुष्टि मिल जाए कि हाँ बहना मेरी है, बहुत ध्यान रखती है, मेरे लिए बहुत कंसर्न्ड है। ठीक है, तब यहाँ पर आप भी पढ़ाई कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे, तो बिल्कुल। ठीक है, तो दीप्ति जी यहाँ पे आपके भैया आपको खोज रहे हैं, थोड़ा देखिए एक बार। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर जो है सवाल में कहा गया सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर सरलीकरण मेरे भाई करना है, वो भी सीपीयू के इस सवाल का क्या करेंगे। देखो सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली वो फॉर्मूला के ऊपर में ही आती हैं आपके सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार कितना जटिल है, कितना क्या है। अब आप इसी क्वेश्चन में देखो 3.2 इंटू 3.2, 0.2 इंटू 0.2, और ये सारी तमाम तरह की बातें मेरे भाई हमेशा एक तरह की संख्या को कोई एक पर्टिकुलर नाम दे देना। जैसे यहाँ पर 3.2 को एक पर्टिकुलर नाम दे दो कि वो यहाँ पर ए का काम कर रहा है, और 0.2 को आप पर्टिकुलरली एक नाम दे दो कि ये बी का काम कर रहा है। तो a इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, तो a इंटू ए हमारा यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, और b इंटू बी हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे गुरुजी b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको आइडेंटिटी लिखनी है। समझ गए मेरी बात को। फिर यहाँ पर नीचे देखो तो a इंटू ए कितना है, a का स्क्वायर, b इंटू बी कितना है, b का स्क्वायर, और ये माइनस क्या है, तो 2ab है। तो नीचे में अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी नीचे में a स्क्वायर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो माइनस का 2ab है, और यहाँ पर प्लस का हमारा b स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर क्या किया, a स्क्वायर बाद में था तो मैंने पहले लिख दिया, और b स्क्वायर पहले था तो मैंने बाद में लिख दिया। इससे कोई परेशानी की बात नहीं होती है। पूरी दुनिया पूरी कायनात इस बात की गवाही है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमारे दो भागों में टूटता है, एक बार a माइनस बी में और एक बार a प्लस बी में। और पूरी दुनिया इस बात की भी गवाही है कि ये a प्लस बी का यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने से बेहतर है कि a माइनस बी को मैं 2 बार लिख दूं। भाई 2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार लिखना, 3 का होल स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार लिखना, 4 का होल स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 लिखना। ये वाला भाग इस वाले भाग को खत्म करेगा। अब एक बार यहाँ पर जो है दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है। तो आप देखिए 3.2 में 0.2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 आपका, और अगर मेरे भाई 3.2 में से 0.2 को घटाएंगे तो ये 3.0 हो जाएगा। दशमलव से आप दशमलव हटाएंगे 34/30 होगा, और 34/30 को अगर हम 2 से काटे तो 17/15 का काम करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, और बाकी दीप्ति के भैया जी बिल्कुल देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। समझ गए ना? तो कैसे करना है ध्यान रहेगा यहाँ पे। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सिलेक्शन पोस्ट का यहाँ पर ये बड़ा प्यारा सवाल देखते हैं। ये भी उसी तरीके से है। कभी ऐसे सवालों को मेरे भाई जो है ना पूरा हल नहीं करना होता, इस बात को ध्यान देना। इनके डेटा लेकर के नहीं जाने होते, इनमें डिजिटल सम नहीं लगाना होता, इनमें यहाँ डिविजिबिलिटी नहीं लगाना होता है, इनमें यूनिट डिजिट नहीं लगाना होता है। इनको आइडेंटिटी के माध्यम से जो है वो बच्चे तोड़ना होता है। ठीक है, तो दीप्ति के भैया जी यहाँ देखिए एक बार क्या कहा गया है। तो बोला गया सर 12.43 है, तो हम एक तरह की संख्या को एक पर्टिकुलर नाम देंगे। फिर उसके बाद में 19.57 है, एक तरह की संख्या को हम एक तरह का नाम देंगे। पहली वाली संख्या यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई है, तो उसके लिए हम यहाँ पर a का क्यूब लिखेंगे। और दूसरी वाली संख्या मेरे भाई 2 बार मल्टीप्लाई है, तो हम उसके लिए b का क्यूब लिखेंगे। ठीक है भैया, आ जाइए चलिए यहाँ पे।
उसके बाद में बात करते हैं तो फिर ये देखिए 2 बार मल्टीप्लाई है तो दीप्ति के भैया देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का ए बी हो जाएगा। और अगला अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो है मान पता होना चाहिए दीप्ति के भैया। तो अगर हम बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे तोड़े। तो देखिए दीप्ति के भैया यहाँ पे 2 बार जो है इसे तोड़ना होता है। ठीक है, 2 अलग अलग फॉर्मूला भैया हम बता रहे हैं आपको। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हमें तोड़ना होगा तो यहाँ पर एक ये होता है ए प्लस बी हम बाहर में रखेंगे भैया, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हमारा ए बी होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ दूसरा जो फॉर्मूला दीप्ति के भैया ध्यान देना होता है वो यहाँ पर क्या होता है, वो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भैया। तो अगर हम इससे ध्यान देंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम बोलेंगे सर ये हमारा a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है सर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा सर ए बी। मतलब भैया देखिए कैसे लॉजिक लगता है। आप जो ढूंढते हैं ना वो नहीं ढूंढना आपको यहाँ पे, आपको यहाँ क्या ढूंढना है कि अगर यहाँ प्लस है तो बाहर में प्लस होगा और अंदर में क्या होगा, तो माइनस होगा भैया। और अगर भैया यहाँ माइनस है ना तो बाहर में माइनस होगा, फिर अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से इन लोगों के बीच में चलता है कि तुम पॉजिटिव होगी तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, तुम नेगेटिव होगी तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। ये कहानी है, समझ रहे हैं मिश्रा जी बात को लेकर के। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है मिश्रा जी को। कहते सर ऐसे एग्जाम्पल दिया करिए ना, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, काश वो भी ऐसे पढ़ाए होते, हमको समझ में आ जाता। वो भी समझ ही रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं मिश्रा जी हमारे। तो अगर हमें इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे सर, इसको तोड़िए। पहले तो ए प्लस बी में आपको तोड़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पर ए बी। ठीक है, और नीचे में अगर हम बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का हमारा ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा मिश्रा जी दोनों सेम ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हैं बात को लेके। पहले वरमाला करा के बाद में मिठाई खिला दो, पहले मिठाई खिला के वरमाला करा लो, बात तो एक ही है। मतलब कहने का मतलब पहले बी स्क्वायर आ जाए फिर माइनस ए बी आ जाए, या पहले माइनस ए बी आ जाए बी स्क्वायर, बात तो एक ही है ना सर। तो ये इसको क्या करेगा, काट देगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी। तो अगर ए प्लस बी की बात करते हैं, अब लोग भी बड़ा चालू हैं। ठीक है, जोड़ने में यहाँ पर पूरा बच्चों वाला हरकत करते हैं, मत किया करो ना। इसका 0.3 ला करके इसको तुम दो पहले, अगर 0.3 ला करके दोगे तो ये 20 बन जाएगा, क्योंकि 19.57 है। 19.57 में 0.43 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, और 20 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बाबू, तो बोलोगे गुरुजी 32 हो जाएगा। तो आंसर कितना है, 32 है। ठीक है दीप्ति के भैया, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ सभी लोगों को आंसर देते रहना यार। सिंप्लीफिकेशन इतना मजेदार टॉपिक है, इतना मजेदार है, हर कोई आंसर दे सकता है, हर कोई सॉल्व कर सकता है। बट पता नहीं लोग इसमें पेपर में काहे डर के आते, सर 9 क्वेश्चन पूछा था हम नहीं कर पाए। अरे 9 पूछा था काहे नहीं कर पाए यार तुम, इतना बढ़िया टॉपिक था, स्कोरिंग टॉपिक था, सीधा नंबर उठा के लेकर के आते यार, क्या दिक्कत थी बताओ। अब चलो इस वाले सवाल का आंसर दो, बड़ा क्वेश्चन है ठीक है, देखने में बड़ा है, बट ऐसा थोड़ी है मेरे भाई यहाँ पर कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बताइए, निशा जी के पास में एकदम जो पैसे हैं वो पर्स से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है पूरा लुटाए जा रही हैं। 100 रुपये का उन्होंने सुपर चैट किया, देखिए कितनी बड़ी दानी इंसान है। बताइए निशा जी, आपको लगता है कि हमें बहुत खुशी होगी? खुशी नहीं, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। देखिए हमने आपको हार्ट भी दे दिया निशा जी, और बोलिए आप। ठीक है, 100 रुपये के आप आराम से जो है 1 लाख का चेक काट करके दीजिए, यहाँ पे हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ही सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। अगली बार हम उम्मीद करेंगे कि 1,11,101 रुपये का आप जो है यहाँ पे चंदा बिल्कुल चढ़ाएंगे, गुरु दक्षिणा आपका ये रहेगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। तो निशा जी के बड़े और उदार दिल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए मेरे भाई, पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं क्या कहा गया। तो कहा गया यहाँ पर 275 को 3 बार, 725 को 3 बार, और यहीं करके। तो बेसिकली 2 ही तरह की संख्या रिपीट है, और अगर ये 2 ही तरह की संख्या रिपीट है ना सर, तो बस मानना भी 2 ही तरह की संख्या है। यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे ये ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को लेकर के। मिश्रा जी इस बात से दुखी हैं कि हमारी वाली खाली हमसे रिचार्ज करवाती है, और रोज शाम को सब्जी खरीद के ले जाके हम जो है उसके रूम पे देते हैं, बना के खाती है, और सुबह जो बच गया थोड़ा सब्जी ला के देती है। यहाँ तो जो है सर को कोई सुपर चैट लड़की कर दी, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, कभी मिश्रा जी जो है हमेशा इनके फ़ोन के ट्रांजैक्शन में दिया हुआ पैसा मिलेगा, लिया हुआ पैसा कभी आज तक आया नहीं होगा, देखा नहीं होगा इन्होंने। आज एकदम जो है ये अचंभित हैं। कोई बात नहीं, होता है मिश्रा जी, समझ रहे हैं बात को लेकर के। वो भी वक्त आएगा, ठीक है, जब सही पार्टनर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। या पार्टनर को सही करिए, सही पार्टनर लीजिए, बस बात वही है।
ठीक है, तो आइए यहाँ पे सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। ए को कितनी बार किया गया मल्टीप्लाई? 3 बार, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। और बी को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 3 बार, तो बी क्यूब। हालांकि मिश्रा जी को एक बार पैसे मिले थे जब ये रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आ रहे थे, तब उन्होंने पैसे दिए थे इनको। ठीक है, आज भी वो दिन याद है हमें। नीचे अगर बात करें तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और माइनस कितना हो गया? ए बी। एकदम ऐसे लिखते चलो बाबू, बहुत आराम से काट लोगे लोगों को, कोई टेंशन ही नहीं है। मस्ती में पढ़ना है यार। देखो, लोड लेकर के कभी किसी का सिलेक्शन हुआ भाई? कभी नहीं हुआ। तो काहे लोड लेते हो बताओ? आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है? तो इसको आपने माना है मेरे भाई 275 को ए, तो ए क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। और नीचे अगर हम बात करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यहीं पे इसको काट पीट दें। देखो यहाँ पे अगर आपको इसको काटना पीटना है तो आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, और वो यहाँ पर क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, दीप्ति के भैया देखें यहाँ पर पढ़ाए थे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये दो चीज़ों में टूटता है, और माइनस वाला ये दो चीज़ों में टूटता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से ये जो आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है ना, ये बहुत गलत काम किया आपने। आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं लिख सकते, आपके पास में कोई अधिकार नहीं है इसको लिखने का, आपको इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो आप इसको तोड़ करके लिखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना लिख करके आप इसे सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे लिखिए कि सर ये ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? तो ए बी हो जाएगा। वैसे ही दीप्ति की भी यहाँ पर ये देखिए क्या कहा गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, आप इसको नहीं लिख सकते ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप इसको तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर माइनस है तो बाहर में माइनस रहेगा और अंदर में कितना रहेगा? तो प्लस रहेगा। बिल्कुल लोड नहीं लेना यार, आराम से पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे, मतलब मेहनत अच्छे से करेंगे यार। ठीक है, जरूरी थोड़ी है नौकरी लेने के लिए सीरियस होना होता है। देखो 5 नौकरी निकाल के बैठे हैं, कहाँ सीरियस हैं बताओ? ठीक है, तो सीरियस नहीं लेना होता है यार, सीरियसनेस से कुछ नहीं होता है। घबराहट होती है, घबराहट होती है तो पेपर खराब होता है, पेपर खराब होता है अगली बार और जो आदमी सीरियस हो जाता है, अगली बार और पेपर खराब होता है, सिलसिला चलता रहता है। बताइए, इसको मेरे भाई यहाँ पर काटना है, और यहाँ पर इसको देखो इसके साथ में काटना है। ए प्लस बी ए माइनस बी बचेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो 725 और यहाँ जो है 275। भैया एक बार दोनों का जो संगम है कराइए जरा, 700 और 200 900 और ये 100 मेरे भाई, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पे आ गया 1000, घटाने पर कितना आएगा? तो बोलोगे सर देखो 700 में से तो 200 घटा दिए, 500 आ गया। समझ रहे हैं बात को लेकर के? या बच्चों की तरह घटाना है सर, 5 माइनस 5 जीरो, लो बाबू लिख लो तुम। 12 में से 7 गया तुम्हारा 5, ये भी लिख लो यहाँ पे। 6 से 2 गया 4, ये भी लिख लो। 4.5 के पीछे 3 जीरो लगाओ, तो बोलोगे सर 4.5 के पीछे 3 जीरो। सर यहाँ पर 4.5 के पीछे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, तो यहाँ गलती वलती नहीं करना था आपको, पता चले कहीं पे लपेट दिए तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखिए। सर समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। आइए अगला सवाल पे हम लोग चला जाए, और सरलीकरण का एक और सवाल, लाजवाब सवाल फेज 12 में हम लोग देखा जाए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। पता नहीं बच्चे CHSL वाले बड़े परेशान थे, सर सिंप्लीफिकेशन के 8-8 सवाल पूछे जा रहे हैं, सर ये हो रहा है। कुछ भी नहीं है भाई यार, आराम से बताओ माइनस में कहाँ से होगा भैया? आप ये बताइए जरा, किस एंगल से आपको ये माइनस में दिख रहा है? कहाँ माइनस में दिख रहा है? अच्छा यहाँ पर, हाँ समझ गए, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर ए में से बी घटाओगे ना भाई, बिल्कुल माइनस में आ जाएगा तुम्हारा उत्तर यार, ये ध्यान रखना। सॉरी, ठीक है, ये माइनस का 450 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसीलिए क्योंकि 225 में से 775 को घटाएंगे ना यार, तो ये माइनस का 450 आएगा, और ये माइनस का 450 आएगा, तो फिर वही कहानी बन जाएगी थोड़ी सी, और क्या बन जाएगा मेरे भाई? तो ये इसे माइनस में कर देगा, समझ गए यहाँ पे? ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 450 और पीछे के 1 2 और 3 जीरो। चलिए, बिल्कुल गलती हो सकती है यहाँ पे, ध्यान रखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब फेज 12 का ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने कहा गया, 15 को 3 बार मल्टीप्लाई, फिर ये फिर ये फिर ये। अब जैसे हम आपको जो बात बताए ना, क्या क्या फॉर्मूला बताया आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताए, माइनस बी का होल स्क्वायर बताया, और यही सारी बातें हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला भी आपका क्वेश्चन है। जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके अलजेब्रा के होते हैं, सिंप्लीफिकेशन जो है उसी के ऊपर में आधारित होता है। वो महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या क्या होते हैं हम एक एक साथ लिखना शुरू करते हैं, आप लोग रिवाइज करिएगा, और जिसे पता होगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा। सबसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाता है, जो कि बराबर होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितने के? तो 2ab के। हालांकि मैं आपको चाहूँ तो एक ट्रिक बता सकता हूँ,
और ट्रिक ये बता सकता हूँ कि आप किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है वो बड़े आसानी से लिख पाएंगे। चलिए आइए हम आपको स्क्वायर बताते हैं कि कोई भी दो संख्या का स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ सीखो भी तो अच्छा सीखो ना, बढ़िया सीखो मेरे से, क्या फालतू की चीज़ें सीखनी है यहाँ पे। ये प्लस बी का होल स्क्वायर तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखोगे, ए प्लस बी का मेरे भाई यहाँ पर होल क्यूब लिखना है तो कैसे लिखोगे, ए प्लस बी का मेरे भाई पावर 4 लिखना है तो कैसे लिखोगे, ए प्लस बी का पावर 5 लिखना है तो कैसे लिखोगे। बस बस बस, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे, पता है, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ कैसे लिखना है सर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक होता है कोफिशिएंट, दूसरा होता है वेरिएबल, या फिर कांस्टेंट टर्म होता है, दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट की पहले यहाँ पर शुरुआत होती है। आप ये बताइए, इसको एक और इसको एक मानिए तो 1 + 1 कितना है, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। 1 + 1 मतलब 11 का क्यूब याद रखना है। 1 + 1 11 का पावर 4 याद रखना है। 5 भी हटा दो, तुम्हारे लिए 5 भी काम का नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। अब 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 121 होता है। आपको यहाँ पर लिखना है 1, फिर लिखना है 2 और एक कितना लिखना है, 1 लिखना है। यहाँ पर 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो दीप्ति के भैया क्या लिखेंगे, 1331 लिखेंगे। 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया और कितना हो गया, 1 हो गया। 11 का पावर 4 कितना होता है, 14641। कितना होता है भैया, 14641। तो यहाँ 1 हो गया भैया, ये 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया। ये आपने लिख दिया। तो पहला काम हमारा क्या होता है सर, 11 को डिनोट कर लिया, 11 को संबोधित कर लिया और उसके आधार पर हमने सारे संख्या लिख दिए। अब दूसरा काम हम आपको बताते हैं, दूसरा काम क्या होता है। दूसरा काम आपका सर यहाँ पर ये होता है ना, ठीक है, दूसरा काम जो होता है वो यहाँ पर आपका ये होता है, आप समझिए इस बात को। दूसरा जो काम होता है वो ये होता है, ए बढ़ता चला जाता है, या ऐसे मान लो ए का यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। आप एक काम करो, ए का यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब ए धीरे 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 खत्म होता जाएगा, खत्म करो। तो ए का पावर 4 था, यहाँ पर ए का पावर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ ए का पावर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ ए का पावर कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ ए का पावर हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1, तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख ही लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में जब यहाँ ए के 4 पावर होंगे ना, जब ए के 4 पावर होंगे तो यहाँ बी का मेरे भाई कितना पावर होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ए के आपके कितने पावर हैं, तो ए के आपके 4 पावर हैं। तो अगर ए का 4 पावर होगा तो बी का पावर कितना होगा, तो 0। अच्छा, सब जगह बीच में प्लस है ना, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अगर मानो यहाँ माइनस होता तो उसकी भी कहानी बड़ी अजीब सी होती, वो भी बड़ा अलग सा होता, उसको भी हम लोग बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब माइनस होता तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, वैसे करके चेंज हमारा होते रहता है। तो मैंने यहाँ कहा ये 4 है तो ये 1 होगा। ए अपने आप को कम करता चला जाता है और बी अपने आप को बढ़ाता चला जाता है। जैसे जब तक कोई आपके जीवन में नहीं होता है तो आपका बैलेंस मेरे भाई बढ़िया रहता है। जैसे कोई आता है, शादी वादी होती है, तो आपका बैलेंस धीरे 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 क्या होता है, कम, और उनका बैलेंस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर ए ने यही तो गलती की बी के साथ आके, ठीक है, अपने आप को कम करता चला गया, वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और बाद में नौकरी लगने के बाद में लेखपाल की बोलती है हमारी शादी कब हुई थी, ये बताना जरा। यही हो रहा है कहानी, ठीक है। आप अपना धन जो है उसके में लगाते चले गए, अपने आप को कम करते चले गए, उसका ज्ञान बढ़ता चला गया, और सरकारी नौकरी लगने के बाद में पूछती है हुआ रही हो। जवाब दे पाएंगे मिश्रा जी, बताइए कैसे काम चलेगा। मत पढ़ाइएगा, बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, है नहीं, पढ़ाना है। एक के चलते 100 को बदनाम नहीं कर सकते ना जी, समझ रहे हैं बात को लेके। अब यहाँ पर जो है बी 1 था, 0 था, तो यहाँ 1 पे आ जाएगा, बी यहाँ पर 2 पर आ जाएगा, बी यहाँ पर 3 पर आ जाएगा, और बी यहाँ पर 4 पर आ जाएगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं सर, ए का पावर 4 और बी का पावर 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा हो जाएगा सर 4a³ बी हो जाएगा हमारा, फिर ये हमारा 6a² b² हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4ab² हो जाएगा हमारा, और ये सर हमारा जो है बी का पावर 4 हो जाएगा। समझ गए बात को। मतलब यहाँ पर अल्टीमेट अगर हम इनके पावर के सम देखें ना, तो पावर का जो सम है वो कितना आना चाहिए, तो इनके पावर का जो सम है सर वो हमारा 4 आना चाहिए। जैसे 4 है, 3 और 1 4 है, 2 2 4 है, 1 3 4 है, 4 है, तो ये पावर का जो सम है वो कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आगे हम आपको जो है दूसरा दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर पहले तो आपने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ए और बी को लिखो। ए के मैक्सिमम पावर कितने हैं, 3, तो यहाँ पर ए का पावर कितना होगा, 3, यहाँ ए का पावर होगा 2, यहाँ ए का पावर होगा 1, यहाँ बिल्कुल ए जा करके खत्म, ठीक है। तो ए के यहाँ 0 पावर, 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जब ए है तो बी नहीं आ सकता, बी यहाँ 0 है, बी यहाँ पर 1 है, बी यहाँ
पर 2 है और b यहाँ पर मेरे भाई 3 है, इसीलिए आप पढ़े होंगे a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस मेरे भाई b क्यूब, क्योंकि 1 से गुना करो ना गुना करो बात मेरे भाई बराबर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर इसी तरीके से ये देखिए a का मैक्सिमम पावर 2 लेगा तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस मेरे भाई, ठीक है, a अपने आप को कम करेगा और यहाँ बिल्कुल जाकर के खत्म हो जाएगा, b यहाँ 0 है, b यहाँ पर 1 आएगा और b यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जितने जो पावर आप लोग लिखते हो ना ये सारे के सारे ऐसे ही टूटे हुए आते हैं, ऐसे ही मेरे भाई बनते हैं और आप लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोग यहाँ समझते हैं कि अरे सर ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया कैसे आ गया, समझना पड़ेगा आपको इस बात को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको प्लस के केसेस बताए, अगर सेम केस को मैं यहाँ पर माइनस का केस बना देता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि बच्चों इस बात को समझो कि अगर मानो यहाँ पर जो है तुम दोनों का जुड़ाव ना होकर के तुम दोनों का कटाव हो जाए, ठीक है, जैसे आप दोनों का यहाँ पर इन्हीं 2 एग्जाम्पल्स में मैं आपको देखता हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दूंगा मेरे भाई, कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कल के दिन भविष्य में a प्लस बी ना होकर के माइनस बी हो जाए, a प्लस बी ना होकर के माइनस बी हो जाए तो क्या करोगे। तो टेंशन की अपने को कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे पहली वाली संख्या होती है प्लस में तो दूसरी वाली किस में होगी माइनस में, फिर उसके बाद अगली संख्या किस में होगी प्लस में, इसीलिए आप पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इतना। उसी तरीके से इसमें देखो पहली वाली किस में होगी मेरे भैया, पहली वाली होगी प्लस में, दूसरी वाली किस में होगी सर माइनस में, अगली फिर होगी किस में प्लस में और फिर मेरे भाई अगली किस में होगी यहाँ पर तो माइनस में। इसीलिए आप इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि सर ये हो जाता है a क्यूब, फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3a स्क्वायर b और फिर हमारा हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर और फिर सर हो जाएगा हमारा माइनस का b क्यूब। तो प्लस वाले केस में सारे के सारे प्लस में होते हैं, माइनस वाले में थोड़ा इनका ऑल्टरनेट का केस चलते रहता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। कंसेप्ट और ट्रिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को सर लाइक करते चलेंगे आप लोग छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। आ जाओ मेरे भाई, तो यहाँ पर जो केस है ना आप लोगों के आगे, आप देखिए जैसे 15 इकलौती एक प्रकार की संख्या है तो इसे a मान लिया, जो यहाँ पर 12 नाम की संख्या मुझे दिख रही है, इन 2 तरह के अलावा कोई तीसरी संख्या मुझे दिख नहीं रही है तो मैंने इसे b मान लिया। अब मैंने कहा a इंटू a ये हमारा कितना हो जाएगा a का क्यूब, 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3ab स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अगला हमारा क्या हो जाएगा तो माइनस का 3a स्क्वायर भी, अच्छा तुम हमसे लुका छिपी खेल रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा तो माइनस का b क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे सर सारे प्लस एक साथ सारे माइनस एक साथ, अरे भैया लिखने के तरीके हैं, आप इसको उल्टा ऐसे नहीं कर सकते हो, a का क्यूब लिखो, क्योंकि आप देखो ना पहले a का स्क्वायर आता है फिर b आता है और फिर यहाँ a आता है फिर b का स्क्वायर आता है, तो पहले a का स्क्वायर वाला पार्ट आएगा, मतलब यहाँ पर पहले ये भाग आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ये वाला भाग आएगा यहाँ पे और फिर लास्ट में क्या आएगा b का क्यूब। तो ये हमारा किसका है तो a माइनस b का क्यूब है और यहाँ पर दोनों को घटा करके क्या कर देना है क्यूब कर देना है। आप दोनों को घटा करके क्यूब करना, आप सर 15 में से यहाँ पर 12 को घटाना कितना आएगा 3 आएगा, 15 माइनस 12 3, 3 का यहाँ पर क्यूब कितना होता है तो पूरी दुनिया को पता है 3 का क्यूब कितना 27। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कितने हमारे बच्चे मेरे भाई इसका आंसर दे पाएंगे। जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए, यहाँ पर सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए यहाँ पर कि ये जो व्यंजक है ना इसको सरल मतलब हल करिए। यहाँ पर इसके क्यूब में से ये पूरा दिया गया, 1 सेकंड में आप लोग बना सकते हैं, यकीन मानिए 1 सेकंड में। आप यहाँ क्या बोलेंगे सर 8.25 को यहाँ पर क्या नाम दे दो सर a नाम दे दो, तो ये हमारा हो जाएगा सर a का क्यूब, उसके बाद में 3 इंटू a स्क्वायर और इसे नाम दे दो सर b का, तो ये हो जाएगा b, तो माइनस हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर b हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर सर मानो या नॉट मानो सर, ठीक है, ये 3 हो गया a स्क्वायर हो गया b, ये सर 3ab स्क्वायर है और आपको मानना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये पूरा का पूरा टर्म 3ab स्क्वायर है, 3ab स्क्वायर है, 3ab स्क्वायर है। जैसे 3 इंटू ये हो गया 3a और ये हो गया b स्क्वायर, 3 इंटू a 3a और ये हो गया b स्क्वायर, तो यानी सीधा मान लीजिए भैया कि ये आपका 3ab स्क्वायर है, ठीक है। नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान है, माइनस हो गया हमारे b क्यूब के। अच्छा डिवाइड करना है किसके, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4, कोई दिक्कत नहीं है कर लो मेरे भाई, इसको जो है ना कुछ मत लो, CV कुछ मत लो, 4 इंटू 4 इंटू 4 को आप यहाँ 64 मान लो, कुछ नुकसान नहीं हो रहा आपका। ये
पूरा का पूरा जो है ये a माइनस बी का होल क्यूब बना रहा है, तो हमने कहा a माइनस बी का हम होल क्यूब बना करके 64 से तुम्हें भाग कर देंगे। a में से b घटाना जरा, तो 8.25 में से 0.25 घटा लो। कितना घटा लो? 8.25 में से 0.25 घटा लो, 8 बच जाएगा, यानी इनका डिफरेंस होगा 8। 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब का मतलब 8 को कितनी बार गुना करना मुन्ना? तो 8 को 3 बार गुना करना। बच्चे में कितना? 64। 64 खत्म मेरे भाई, 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो मैंने कहा ना, ये सवाल जो होता है ना, दिखते हैं मुश्किल की है लेकिन होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगा कि यार मैं सेल्फ मेड क्वेश्चंस कराऊं, जो बैच में कराता हूँ वो कराऊं, ठीक है। उससे बेहतर है यहाँ पर कि अभी रिसेंट में जो नया कराया गया है वो करा करके आप लोगों के फियर को तोड़ा जा सके, सारी वैरायटीज एक बार में कवर हो करके, और ये जो है आप इसका डर भगा पाओ। आइए, रोज रात 8:30 बजे आप लोग लाइव रहा करिए। सीजल में 51 मैराथन के माध्यम से आप अपने जो सपना है उसको जरूर पूरा करना है। आप लोगों को एक पोस्ट आप लोगों को जरूर हासिल करना है। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस लाऊंगा आप लोगों के लिए। पढ़ना आपको अच्छे तरीके से, और ये कंजूसी बिल्कुल नहीं चलने वाली है क्लास में कि वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं। 10,000 अभी तक लाइक जो होता है वो क्लास में हो जाता है 9:15 तक आते आते, और आप लोग अभी 7,600 पे जो है वो रुके हुए हैं। बहुत गलत बात है। तुरंत लाइक पहुंचाइए यहाँ पे जल्दी। बताइए मेरे भाई, फेज 12 का सभी लोग यार आंसर दो ना, मजा आ रहा है सेशन में। आप लोग सॉल्व तो करो, ट्राई तो करो, यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लाइक करिए आप लोग, जल्दी पहुंचाइए, जल्दी से 10,000 फटाफट। बहुत शानदार भाई, 8,000 हो चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आइए, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे 1.5 1.5 1.5। ये क्या हो गया मेरे भाई? तो 1.5 का हमारा क्यूब हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2.7 2.7 2.7, मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कि ये अगर हमारा a है और ये हमारा क्या है? b है। a का क्यूब प्लस हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? b का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो 4.8, अब ये क्या है? तो इसे c मानना पड़ेगा। तो आप बोलोगे गुरुजी ये हमारा c हो गया, तो यहाँ पर ये c का क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस मेरे भाई यहाँ पर c का क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा? 3abc के। आप यहाँ पर देखोगे 3 इंटू a इंटू b इंटू c, और डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई? तो डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। तो यहाँ पर बोलोगे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। मुझे लगता है आप भूल गए वो दिन जब मैंने आपको अलजेब्रा के पहली क्लास में ये वाला पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था। याद करिए वो दिन, जिस दिन आप जो है उनके साथ घूमने गए थे। बिल्कुल वो याद नहीं करना है आपको, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। याद करिए वो दिन जिस दिन हम आपने बताया था कि ये वाला जो भाग है ये 4 फॉर्मूला में टूटता है। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4। जो हमारे साथ में पहले दिन से जुड़े हुए उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है 51 दिन 51 मैराथन में, कि सर ये वाला जो भाग है ये कैसे टूटता है। तो आप बोलते हैं सर ये ऐसे होता है कि a प्लस बी प्लस सी बाहर में आ जाता है और अंदर में रहता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, जिसे हम फॉर्मूला 1 के नाम से जानते हैं। और मुझे यहाँ पर ये वाला जो भाग है ना ये इसमें बदल करके आ गया, नीचे मेरे भाई सेम रहेगा। तो नीचे अगर हमारा सेम रहेगा तो ये पूरा भाग जो है ये पूरे के साथ में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यानी तीनों को जोड़ना है। अब तीनों को जोड़ना है तो जोड़ने में बहुत कष्ट है। काहे कष्ट है भाई? कुछ नहीं है, देखो 4 हो गया, 2 6 हो गया, और एक कितना हो गया? 7 हो गया। 7 आपने लिख लिया यहाँ पर, कितना लिख लिया मेरे भाई? 7। अब देखो यहाँ पर 8 और 7 15, 15 और 5 20, मतलब 2.0। तो यहाँ 7 में मेरे भाई यहाँ पर 2.0 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना उत्तर दे देंगे यहाँ पे। समझ के बात को लेकर के, संख्या अलग जोड़ ली, दशमलव अलग जोड़ लिया, खेल खत्म हो गया, आंसर आ गया। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने सिलेक्शन पोस्ट का है, और सभी भाइयों से मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए, सभी लोगों से आंसर चाहिए। जल्दी इसका उत्तर बताइए आप लोग, इसका उत्तर कितना होगा? जल्दी फटाफट। और लाइक भी हमारा 8,500 हो चुका है, 10,000 पहुंचेगा जल्दी, मैं इस उम्मीद में हूं। जल्दी से फटाफट यहाँ पे आप सेम तरीके से देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यानी ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ रहे हो? ए प्लस बी प्लस सी का मतलब सबको जोड़ना है। 15 3 18 और 2 20 हो जाएगा, और 20 में यहाँ 7 और 9 16, 16 और 3 तुम्हारा 19 हो जाएगा। 21.9 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। बस इतना ही है मेरे भाई कहानी।
समझ गए बात को? ये समझना पड़ेगा सर, रफ्तार लाना पड़ेगा। आप देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, तो ऊपर में आ जाएगा ए क्यूब, फिर आ जाएगा बी क्यूब, फिर आ जाएगा यहाँ पर सी क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3abc के, और नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस हमारा ए बी माइनस हमारा बी सी माइनस हमारा ए सी। अब ये वाला जो फॉर्मूला है आपका ये टूटता है, और ये किस में टूटता है? तो वही बात जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये टूटता है आपका a प्लस बी प्लस सी में यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी में मेरे भाई। ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे से खत्म, तीनों को जोड़ना है। और अगर जोड़ना है तो बस ठीक है ना, अच्छी बात है ना भाई। यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है, देखो तीनों को जोड़ लो। यहाँ पे 7 और 9 16, 16 और 3 मेरे भाई 19 का 9, पास में 1, 3 और 15 18, 2 20, 20 और वो 1 21, 21.9। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। समझ गए? क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, बिना कलम उठाए आप लोगों ने जो है इसको सॉल्व कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे भाई यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दे। देखिए अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ सीजल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको सारे कंसेप्ट्स की रिवीजन करनी है तो आप हमारे फॉर्मूला बुक से कर सकते हैं। और अगर आपको सीजल लेवल के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं, एक ऐसी किताब जिसे कम समय में पूरा लगा करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके, तो वो आपकी अपनी किताब सीजल वॉरियर की 2nd एडिशन है। ठीक है, आप इन 2 किताबों को मंगा करके बढ़िया तरीके से अपनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला बुक के ऊपर में जैसे मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी सेल लेकर के मैं आऊँगा, और वो चंद घंटे के लिए होगी, तो वो भी सेल बहुत जल्द आने वाली है। उसकी भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ घंटे के लिए ही एक हम विंडो खोले पर्टिकुलरली, जहाँ पर बच्चों को काफ़ी कम कीमत के अंदर में हम फॉर्मूला बुक दे पाएँ। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था, हम सब लोगों को मेरे भाई डिलीवर नहीं कर पाए, फ्री में सभी लोगों को किताबें नहीं दे पाए। तो जिन्हें फ्री में मिल गई वो तो प्राप्त कर पाए, लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनका क्षति ना हो, तो उन्हें काफ़ी कम कीमत तक पहुँचे, तो उसकी भी सेल हम लेकर के बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, चलिए 1 हफ्ते के अंदर में यह आएगा मेरे भाई, और काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ घंटे के लिए ही होगा वो। आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखो, धीरे धीरे सारे टाइप्स हम आपके कवर करवा देंगे, आप निश्चिंत रहें। ये मेरे भाई 0.2 का क्यूब, 0.3 का क्यूब, 0.5 का क्यूब, और ये हमारा प्लस हमारा 3abc। अब आप इस सवाल को कैसे बनाओगे बताओ? कई बार कुछ सवाल होते हैं ना, हल ही नहीं करने होते। जैसे ये सवाल है, कौन कहता है इसको हल करने जाओ? आप सर डिजिटल सम लगा लो, ज़्यादा बढ़िया है अगर आप लगाना चाहते हो तो। और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी कोई इशू की बात नहीं है। एक कंसेप्ट है सर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है देखिए, 0.2 का क्यूब, 0.3 का क्यूब, 0.5 का क्यूब, प्लस 3 इंटू 5 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 7 इंटू 8। मान लीजिए ये पूरा का पूरा आपके सामने कहानी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा कौन सी दिशा में जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, क्या इसका उत्तर हो सकता है, क्या इसका उत्तर नहीं हो सकता है। तो आसान भाषा में आप डिजिट के सम देखो। जैसे यहाँ पर इसके डिजिट के सम हमारे कितने, लेकिन डिजिट सम में भी ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो भी बड़ा मुश्किल है। 5 5 10 12 1 13, 13 को आपस में जोड़ोगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 4। चलो फिर सॉल्व कर ही लो यहाँ पे, और क्या ऑप्शन है आपके पास में? सॉल्व आपको थोड़ा करना पड़ेगा। सॉल्व करते वक्त में हम आपको काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। और दशमलव के बाद में एक स्थान है, तो उसका 3 गुना। दशमलव के बाद में कितने स्थान होंगे? 3। तो यानी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, और उसके बाद में क्या लगाना है? दशमलव। आई रिपीट, दोबारा से बात को समझिएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, दशमलव के बाद में एक स्थान है, तो 1 का 3 गुना, 3 स्थान, यानी 3 संख्याओं के बाद में दशमलव, 1 2 और 3 के बाद में दशमलव। 3 का क्यूब मेरे भाई होता है 27, तो 3 का क्यूब मैं कितना लिखूंगा? 27 लिखूंगा। दशमलव के बाद में एक स्थान है, 1 का 3 गुना 3 होता है, 3 संख्या के बाद में दशमलव, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, और उसके बाद में दशमलव। सबको जोड़ना है तो मैं यहाँ सबको मेरे भाई जो है वो जोड़ता चला जाऊंगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई 125। ठीक है भाई, और उसके बाद दशमलव के बाद एक स्थान पे है दशमलव, तो मेरे भाई उसका 3 गुना, 3 स्थान के बाद में दशमलव, 1 2 और 3 स्थान के बाद में दशमलव आएगा। उसके बाद में अगला जो पद है यहाँ पर आपको सिर्फ गुना करना है, दशमलव हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, आप यहाँ देखो तो क्या बोलोगे सर? 5 इंटू 3 15, 15 का 8 गुना 120, 120 में आता है 12, और 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 84। फिर से रिपीट करता हूँ, 3 इंटू 5 15 होता है, दशमलव भूल जाओ। 3 इंटू 5 15, 15 8 120, 120 इंटू मेरे भाई 7, तो 120 इंटू 7 मेरे भाई क्या होता है? 840। अब ये 840 आपका आ गया। अब ये 840 आ गया, तो अब यहाँ कितने संख्याओं के बाद में दशमलव लगेगा? तो यहाँ देखो, दशमलव के बाद में 1, दशमलव के बाद में 1, दशमलव के बाद में 1, तो 1 लड्डू यहाँ, 1 लड्डू यहाँ, 1 लड्डू यहाँ, 3 लड्डू बटोर रहे हैं, तो यहाँ 1 2 और 3 संख्या के बाद में दशमलव लगा देना है।
तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 0.840। दुनिया का सबसे आसान सवाल है, पता है आपको। आप बोलोगे सर 8 और 7 15, 15 5 20 का 0 पास में 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 का मेरे भाई यहाँ पर कितना 0, पास में कितना 1, 8 1 9, 9 1 10 का 0 पास में 1 और वो यहाँ चला जाएगा 1.000। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो बड़े आसानी से आप ऐसे ही कर लेते, इसमें यहाँ पर जो है ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं थी। दिस इज नॉट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए, सिंपल सा सवाल है और आपका यहाँ सरलीकरण में पूछा गया है इन 3 संख्याओं के यहाँ पर क्यूब में से घटाने पर आपको यहाँ क्या मिलने वाला है। आप बताइए मुझे यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। इस सवाल को हल करने के मेरे भाई काफ़ी सारे तरीके हैं, बहुत सारा तरीका है यहाँ पर। आप इसको जो है एक नहीं मल्टीपल अप्रोचेस से आप यहाँ पर बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। अप्रोच नंबर 1 में आपको बताऊंगा डिजिटल सम। ठीक है, अप्रोच नंबर 1 में आपको बताऊंगा डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है, तो एक छोटी सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो डिजिटल सम ऐसा होता है कि जैसे आप 12 को मान लीजिए 13 के साथ में गुना करते हो तो आपको 156 प्राप्त होता है। तो अगर आप इधर के सारे अंकों को जोड़ दो और अगर आप इधर के सारे अंकों को जोड़ दो और उनके डिजिट के सम यदि बराबर हो जाएं, ठीक है, बराबर हो जाए, क्या होना पड़ेगा उनको, अगर ये संख्या गुना होने पर इसके बराबर में आती है तो इसके डिजिट के सम और इसके डिजिट के सम को बराबर होना पड़ेगा। तो बराबर कैसे होगा, डिजिट के सम का मतलब अंकों को जोड़ो, 2 जमा 1 कितना हो गया 3, 3 जमा 1 कितना हो गया 4, 4 को 3 से गुना करो 12, 12 के डिजिट के सम को जोड़ो तो 2 और 1 3 आ गया। डिजिट सम मतलब जब तक जोड़ते जाओ जब तक एक सिंगल संख्या ना मिले। 6 5 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 और फिर से जोड़ो तो आ जाएगा 3, यानी इसके डिजिट का सम इसके डिजिट का सम क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें भाई मेरे, अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, बहुत ही तरीके से बात करें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर इसमें जो है ना डिजिट सम हम देखते हैं, पहले सारे ऑप्शंस के डिजिट सम निकाल लें। डिजिट सम बनाते वक्त में याद रखना 9 अगर बन जाए तो काट देना, मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लो मनहूस है उसको हटा दो। जैसे 8 और 9 मनहूस से हटा दिया, 5 और 4 हटा दिया मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया तो माइनस का 2, 7 और 2 9 मनहूस से हटा दिया, 5 2 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 8 और 1 9 खत्म, 5 2 7 और मेरे भाई 2 माइनस का 9, यहाँ पे 8 और 1 9 खत्म, 5 3 8 2 10, 10 का मतलब कितना होता है 1 होता है। सारे ऑप्शंस के डिजिट सम अलग अलग हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम अपने सवाल का डिजिट सम देखते हैं। 5 और 2 7, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, उसके बाद में 7 और 5 12, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 को जोड़ूंगा कितना आएगा, 12 को जोड़ूंगा कितना आएगा 3 आएगा। तो मेरे भाई 3 का क्यूब कितना होगा, तो यहाँ 27 होगा, वो लिख दो मेरे भाई। और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। सभी लोगों के डिजिट का सम निकालिए। 4 3 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। अब एक बात बताओ मेरे भाई, 10 8 18 में से 9 गया तो कितना आएगा 9, यानी कितना आना चाहिए प्लस में 9। अब यहाँ पर प्लस में 9 कौन सा ऑप्शन आप बताओ मुझे जरा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। कभी भी अगर आपको मान लीजिए कि कहीं पर भी दिखे, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी सवाल में अगर यहाँ पर आपको जो है डिजिटल सम नेगेटिव मिल जाता है तो उसमें आप यहाँ 9 जोड़ोगे। जैसे आप यहाँ पर डिजिटल सम इतना है तो आप इसमें 9 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये मेरे भाई नेगेटिव है, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 9 जोड़ने पर 0 आ जाएगा। और मैंने आपसे याद करना कि हम यहाँ पर डिजिटल सम में एक छोटी सी बात मैंने सिखाई थी, और वो ये कि आपका जो ये 9 आता है इसको लो या मत लो, इसकी औकात 0 के बराबर है। जैसे यहाँ पर 5 और 4 9 लिया हमने, नहीं लिया ना, इसको 0 मान लिया। 8 और 1 9 लिया हमने, नहीं लिया, 0 मान लिया, कितना आ गया इतना। तो अगर कभी 9 आ जाए तो 9 का मतलब 0 होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। और ये मैंने अभी किस मेथड से आपको बताया है, तो ये मैंने अभी आपको डिजिटल सम से बताया है। किससे बताया मेरे भाई दीप्ति के भैया, तो हमने यहाँ पर डिजिटल सम से बताया। अब मैं आपको यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई, जब भी यहाँ पर 3 संख्याओं को आप जोड़ने पर 0 आ जाता है, व्हेन a + b + c = 0, तो याद रखना दोस्त मेरे, उनका क्यूब का जो सम होता है ना, उनके क्यूब का सम होता है, ये अलजेब्रा में हमने पढ़ाया था, ये बराबर होता है उनके प्रोडक्ट के मेरे भाई 3 गुना के, कि उनको गुना करके 3 गुना लगा दो। ये बात हमेशा लाइफ भर याद रखना। बोलोगे कैसे गुरुजी, ठीक है, देखो भाई एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल भी दूंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो। जैसे मानो आप यहाँ पर 5 है, ठीक है, और 5 में मेरे भाई 1 जोड़ो 6 है, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना माइनस कर दूं मैं 6 को,
ठीक है, ये हमारा हो जाता है ना 0, 6 माइनस 6 0। तो अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, इसे c मान लूँ, a के जगह पे +5, b के जगह पे +1, c के जगह पे -6, तो कल के दिन अगर पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए a का क्यूब प्लस यहाँ पर b का क्यूब और प्लस यहाँ पर जो है c का क्यूब, ये मेरे भाई कितना होगा बता दो। यहाँ पर आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे सुनो ब्रैकेट के अंदर के तीनों संख्याओं को जोड़ करके देखो, शून्य बन रहा है, 5 + 1 6 और 6 में -6 जोड़िए 0 बन रहा है। तो अगर ये 0 बनेगा ना भैया, अगर ये 0 बनेगा ना, तो इनके क्यूब का जो सम होगा, इनके क्यूब का सम इनके प्रोडक्ट के कितने के बराबर, 3 गुने के। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 गुना इंटू 5 इंटू 1 और इंटू कितना माइनस का 6, 6 × 5 = 30 और 30 से कितना 90, यानी माइनस का 90 क्या होगा, तो आंसर होगा। उसी तरीके से अगर आप इस सवाल में जब बात करते हैं और आपकी इच्छा होती है कि नहीं हम तो डिजिटल सम लगाएंगे नहीं जी, हमारा मूड ही नहीं है, हमारा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है डिजिटल सम के माध्यम से जाने का, हम तो कंसेप्ट से जाएंगे जी, तो आप लगाइए ना सर कंसेप्ट। आप तीनों को जोड़ करके देखिए क्या शून्य बन रहा है, तो बोलेंगे 50 में 25 जोड़ेंगे 75 और 75 खत्म हो गया, शून्य आ गया, शून्य आ गया। तो यानी क्यूब का जो सम होगा वो बराबर होगा 3 इंटू पहली संख्या 25, दूसरी संख्या माइनस का 75 और तीसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 50। और इन सब को जब गुना करोगे तो माइनस है तो माइनस है तो प्लस में तो आंसर कभी आएगा नहीं, यानी ये दो ऑप्शन बचेंगे। अब ये दो ऑप्शन बचेंगे तो यदि तुम्हारे पास में समय है गुना करने का तो गुना कर लो, और यदि तुम्हारे पास में इसमें समय है डिजिटल सम लगाने का तो लगा लो। मेरे भाई मैं तो इतना ही कहूँगा, जैसे 25 इंटू 3 75, अब ये हो गया मेरे भाई 75, ये हो गया दोस्त यहाँ 75 और ये हो गया यहाँ पर 50 और ये जो माइनस है आ गया महान। 75 का स्क्वायर मैंने नहीं सिखाया है, बताना दुनिया की कोई भी संख्या जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो उसका स्क्वायर निकाला जा सकता है। 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और 7 में 7 से नहीं 7 में 8 से गुना करो, एक बढ़ा करके गुना करो, 7 8 हो जाएगा मेरे भाई 56, ठीक है। और इसे किसे गुना करना है तो इसे 50 के साथ में गुना, लो भाई 0 आ गया। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 मेरे भाई कितना 10, 10 2 12 का 2 पास में 1 6 5 30 31 1 3 हाथ में 25 और 3 28, तो 28,000 या 2,81,250, वो भी माइनस के साथ में। कौन सा ऑप्शन है खुद ही बताना जरा, दिल पे हाथ रख के बताओ, ठीक है। नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बस यहाँ पर वीडियो को लाइक करते चलो। तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे, तो छोटी छोटी बातें हैं ध्यान में रखनी है, नहीं तो पेपर में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहा गया है, बड़ा प्यारा सवाल है और ये सवाल आपको देखना है मेरे भाई क्या बोला गया, जरा पढ़िए। यहाँ पर आपके सामने सवाल में ये दिया गया, यदि a का मान इतना है, b का मान इतना है, c का मान इतना है, जोड़ के बताओ। पेपर में भी ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, बच्चा लोग कंफ्यूज जाता है, बताओ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में यार कुछ भी। आप ये बताओ, जैसे पहले इसका बेसिक समझो थोड़ा, अगर मैंने मानो यहाँ पर a के बारे में इतना लिख दिया कि 0.319, तो पहली बात यहाँ पर इसके ऊपर में छत है तो इसका मान क्या होगा। दूसरा कोई बी नाम का व्यक्ति है, अगर उस बी नाम के व्यक्ति का मैंने मान लिख दिया 0.319, इसके दो लोगों पर छत है तो क्या होगा। और एक सी नाम का व्यक्ति है 0.319, यहाँ पर इसके तीनों पर छत है तो क्या होगा। डिफरेंस क्या होता है, तोड़ते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं, ये समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए सबके अपने अपने मायने हैं, ठीक है, मेरे अपने जीने के तरीके हैं, उनके अपने तरीके हैं, उनके उनके अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो जो भी संख्या लिखी गई है वो पूरा का पूरा लिखना है, उसमें से सिर्फ उसको माइनस करना है जिसके ऊपर में कोई छत्र छाया नहीं है, ठीक है। जिसके ऊपर में छत है, छाया है, माँ बाप का साया है, आशीर्वाद है, उसको कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो बद्दुआएं बटोरते फिर रहा है क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। तो 319 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 31 को घटा दीजिए, यानी जिसके ऊपर में छाया नहीं है, जिसके ऊपर में छत नहीं है वो घट जाएगा, उसके ऊपर में हमला हो जाएगा। अब जिसके ऊपर में छत है उसकी वैल्यू 9 के बराबर, और जिसके में छत नहीं है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, तो वो 0 और 0 हो जाता है मेरे भाई। समझ रहे हैं बात को लेकर के, जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0। आप इसमें से घटा दीजिए सर कितना हो जाएगा, आप यहाँ बताइए। तो बोलेंगे सर ये 289 हो जाएगा, और बट्टे में कितना 900, ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ के बात को लेकर के, ऐसे आपको तोड़ना होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा वाला आप देखिए यहाँ पर बी नाम की संख्या है, जो बी नाम की संख्या आपको तोड़नी है, आप यहाँ क्या बोलेंगे, लिखेंगे तो सर पूरा लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसके ऊपर में छत नहीं होगा वो माइनस, तो 3 के ऊपर में नहीं है 3 माइनस। 2 लोगों के ऊपर में छत है तो इसके लिए भी 9, इसके लिए भी 9, इसके लिए कुछ मत लाओ। स्पेशल मेहमान आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक आता है, नॉर्मल आते हैं तो पानी पिला के भेज दिया जाता है।
समझ रहे हैं बात को? तो स्पेशल है तो 9 और 9 आएगा, नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 316 और बट्टे में 990। ठीक है, तीसरा वाला केस देखिए, पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर 319 है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर में छत ना हो, तो माइनस भी कुछ भी नहीं होगा, माइनस में 0 होगा, ऐसे मान के चलो। और डिवाइड करेंगे 9 इसके लिए, 9 इसके लिए, 9 इसके लिए, तो मेरे भाई 919, और ये हमारा फंडामेंटल होगा। तो अगले चंद सवाल हम जो है इसी कंसेप्ट के ऊपर में करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका यहाँ तोड़ क्या है। जैसे पहला सवाल ही हमें इसके साथ में शुरुआत करते हैं। ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना, हमें सबको जोड़ना है। हमने कहा ये बच्चों वाले जो सवाल तुम करते हो ना, ठीक है, ये मत किया करो, बड़े आसान सवाल होते हैं, आसानी से तोड़ा जा सकता है। आप देखिए सर, यहाँ पर ये 312 है और 312 में से पहले ही 3 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 309 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में दो संख्याओं के ऊपर में छत है, तो 9 9 और 0, तो बोलेंगे सर 9 हो गया, 9 हो गया और 0 हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पर 415 में से 4 घटा लेंगे सर, बवाल हो गया, 411 हो जाएगा। और बट्टे में सर 9 9 और 0, 2 बार 9 इसीलिए क्योंकि 2 लोगों के ऊपर में छत है। तीसरे की बात हम करें, 309 में से आपको 30 घटाना पड़ेगा। गलती नहीं बाबू, गलती नहीं, बिल्कुल नहीं। 309 में से उन लोगों को घटाओ जिसके ऊपर छत नहीं है, 30 घटाना पड़ेगा। और बट्टे में 9 और 2 0 आ जाएंगे, 9 और 2 0 आ जाएंगे। 309 में से अगर 30 घटाओगे कितना आएगा भाई? 279। कितना आ जाएगा? 279 यहाँ पे। तो आप लिखिए सर यहाँ 279, समझ गए बात को लेकर। और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो एक के ऊपर में 9 और बाकी दोनों के लिए कितना हो जाएगा? 0। आपको लगेगा एक पल के लिए कहीं कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है हमें एक सिंगल 0 और यहाँ से 2 डबल 0, तभी सारे ऑप्शंस में मेरे भाई यहाँ डबल 0 है। ठीक है, कहाँ कह रहे हो? 415 में से 4 घटाए 411 नहीं आया, सही नहीं है। 312 में से 3 घटाएंगे 309 नहीं आएगा। कहाँ तुम्हें कष्ट हो रहा है बताना जरा, बोलना। 319 में से 31 घटाओगे, 319 कहाँ पर है भाई? 309 है। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसा कैसा काम कर रहा है। यहाँ पर मेरे भाई 2 डिजिट पर है ना, देखो 319 ये 2 डिजिट पर है, 2 डिजिट पर है। 319 में से 31 नहीं घटाना, 319 में से 3 घटाना है। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, तो ये सही नहीं है क्या? तो सही तो है, इसमें एक के ऊपर में है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है देखो, इसको छोड़ करके बाकी लोगों को घटाया गया है। इसके 2 के ऊपर में छत है, तो इसीलिए इसको घटाया गया है। इसमें सब के ऊपर में छत है, इसीलिए किसी को नहीं घटाया गया है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। और क्या है बताइए? 288 आएगा कहाँ पर? अच्छा, कोई ना भाई, ये तुम कर लो, 288 आएगा, खुश रहो, जाओ तुम यहाँ पे एक संख्या। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर इसको हल करके देखो मेरे भाई क्या कहा गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या हम इसे काट सकते हैं? तो देखोगे एलसीएम अगर आप लोगे ना यहाँ पे, तो जैसे इसके पास में 99 0 है, 99 0 है, और इसके पास में इतना है। अगर बेसिकली बात करें तो यहाँ पर बोलेंगे सर सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 9900 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9900 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ सर। इसका ये 10 गुना है, तो ऊपर वाले का 10 गुना कितना हो जाएगा? 3090। ठीक है, इसका ये सर 10 गुना है, तो इसका हो जाएगा 4110। और इसका ये 11 गुना है, तो इसका 11 गुना हो जाएगा। और कोई भी संख्या को 11 से गुना करने के जो राज होते हैं क्या होते हैं? 9, 9 में उसका पड़ोसी जोड़ो, 9 7 16 का 6। ठीक है, 7 और 2 9, 9 1 10 का 0, एक पास में 3069, तो ये हो जाएगा 3069 यहाँ पे। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबको जोड़ के लास्ट में आपको 9 से भाग कर देना है। तो सबको जोड़ेंगे तो 900 मेरे भाई 9 आ गया। 6 7 और 9 मेरे भाई, 7 और 9 16 हो गया। एक और एक 2 2 और मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और 3 और 4 7 और 3 मेरे भाई 10 यहाँ पर। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई कितना? 9900। आराम से काटो प्यार से। 9 से काटोगे एक बार में 12 आ चुका है, एक बार में 36, मतलब यहाँ पर 4 बार में इतना। और बट्टे में यहाँ पर कितना है? 1100। 11 41 बट्टे में 1100। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये जो सवाल आ रहा है देख रहे हो, खाली टाइम लेने वाले क्वेश्चन है, कंसेप्ट के नाम पर इनमें कुछ भी नहीं है। एक बार सीख गए तो उड़ा करके फेंक दोगे, नहीं सीखे तो छोड़ करके आओगे पेपर में। तो एक बार सीखना आपको पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। यहाँ पे 0.46 प्लस 0.723 माइनस हमारा इतना मेरे भाई क्या होगा आंसर? आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पे समझिए,
46 में से 4 को घटा देंगे, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में कोई भी छत्र छाया नहीं है। तो 46 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 42। यहाँ इसके लिए 9 और इसके लिए 0 तो हो जाएगा सर 90। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें 723 में से 7 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 716 हो जाएगा सर। ठीक है, और यहाँ कितना? 990, 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 39 में से 3 घटा दो तो हो जाएगा सर 36, और यहाँ 9 और यहाँ 0, तो ये हो गया इतना। इनटू यहाँ पर 7 बटे कितना हो जाएगा? तो ये 7 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मानो कल के दिन मैं यहाँ 0.3 के बार लिखता हूँ तो ये मेरे भाई 3 बटे 9, 0.4 के ऊपर मैं बार लिखता हूँ तो 4 बटे 9, तो उसी तरीके से यहाँ 0.7 का बार मतलब 7 बटे 9। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों का जो एलसीएम है मेरे भाई आप यहाँ पर 990 ले लो, ये बड़ा भाई है, सबको प्यार मोहब्बत से अपने पास में रखेगा ये। तो यहाँ पर इसका कितना गुना है? 11 गुना है, तो इसका 11 गुना हो जाएगा 2, 2 जमा 4 6, और ये हो गया इतना। इसका 1 भी गुना है मतलब यहाँ पर, तो ये 716। अब आप यहाँ बोलोगे सर इसमें कैसे करें, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? 9 तो तुम्हारा इसे काट चुका है ना 4 बार में। अब इसका भी देखो तो ये 11 गुना है, इसका भी देखो तो 11 गुना है। तो आप यहाँ हालांकि इसको और शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, आप बोलोगे सर 42 बटे 90 में से 28 बटे 90 को घटा दीजिए, मतलब आप यहाँ पर 42 में से आप यहाँ 28 घटा दीजिए तो बोलेंगे सर कितना आएगा? 14। तो आप यहाँ पर बेसिकली ये कह सकते हैं 42 बटे 90 में से 28 बटे 90 घटा दिया तो ये हमारा आ गया 14 बटे 90, और यहाँ पर हो गया 716 बटे मेरे भाई 990। एक यहाँ पर ट्रिक है सिंपल, वहीं एलसीएम को 990 लेने का। तो अगर हम यहाँ एलसीएम को मेरे भाई 990 लेते हैं तो यहाँ पर हम साफ अक्षरों में ये बोलेंगे इसका 11 गुना, तो इसका 11 गुना 154 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 716 हो जाएगा। अगर देखोगे 700 और 100 800, 800 मेरे भाई 70 बटे 990, 870 बटे 990, 870 बटे 990। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको 870 बटे 990 दे रहा है? तो अगर आप यहाँ पर जो है 870 बटे 990 में देखोगे तो 87/99, मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर में बार है तो ऊपर में 87 आएगा, और दोनों के ऊपर में बार है तो नीचे में 99 आएगा। तो 87/99 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात यहाँ? अब आ जाइए, कुछ सवाल बाहर से हटके थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन पर भी आजकल जो है एग्जामिनर का फोकस है कि यहाँ पर ये बता दो बड़ा कौन सा है और ये बता दो छोटा कौन सा है, उन्हें कैसे हल करोगे? यहाँ पे फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। अब देखो कंपैरिजन कैसे, तो ऐसे 3-4 नियम होते हैं। यकीन मानो मैंने जो है ना आप लोगों के लिए यूट्यूब पर इतनी जबरदस्त सीरीज करा रखी है, इतनी जबरदस्त सीरीज करा रखी है कि अगर मेरा कोई भी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी भाई अगर मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन के एक एक पार्ट को पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। मैं आपको यहाँ पर जो है YouTube का मेरे भाई पूरा का पूरा आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा रैंकस गुरुकुल का परिवार हो गया, जब आप इसमें जाओगे ना एक बड़ी खतरनाक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, खतरनाक मतलब एकदम खूंखार नहीं है, बड़ी प्यारी है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे और उस प्लेलिस्ट का नाम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने। और ये प्लेलिस्ट आज से कुछ समय पहले मैंने कराई थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है इसके यूटिलाइजेशन को समझते हुए। ठीक है, जैसे क्या था कि आप लोगों के सीजीएल के पेपर में होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने कहा यार क्या ऐसा उस समय मैं पढ़ाऊँ कि आगे आने वाले समय में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो मैंने अपनी जब फॉर्मूला बुक की 2nd एडिशन आप लोगों के लिए निकाली थी, तब मेरे भाई यहाँ पर एक बड़ी प्यारी प्लेलिस्ट हमने बनाई जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के नाम से। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखोगे ना, अरे यार, ठीक है, तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो बड़ी प्यारी एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर, ब्रह्मास्त्र के नाम से मिलेगी, ब्रह्मास्त्र सीरीज मैथ्स। इसके अंदर में 21 वीडियो हैं। जब आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि सबसे पहली जो वीडियो है वो मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम की है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहली वीडियो ही डिजिटल सम की है जो आप लोग देख रहे हो। हर एक वीडियो में मिलियंस में व्यूज़ है। दूसरी वीडियो डिजिटल सम की है, तीसरी वीडियो सर्च इंडिसेस की है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है अगर आप देखते चलोगे तो आपको और ज़्यादा वीडियोज़ मेरे भाई मिलते चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में जो सीरीज़ वाले सवाल होते हैं वो स्पेशल करवा रखा है। फ्रैक्शन कंपेरिजन, अभी तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको यहाँ करवा रहा हूँ। देखो ये फ्रैक्शन कंपेरिजन का सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन इसी को चीज़ को मैंने मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटा 26 मिनट 20 सेकंड पढ़ा रखा है।
ठीक है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी में। तो किसी भी भाई को यहाँ कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है ना, आप देखो अभी लेटर के यहाँ पर क्वेश्चन आपको है, आपके शीट में आखिरी में दिए गए हैं, उस चीज़ को पर्टिकुलरली 1 घंटा 16 मिनट मैंने पढ़ाया है। ठीक है, फिर उसके बाद लेटर का एक पार्ट 2 भी हमने करवाया। देखो लेटर कहाँ 1 घंटा 16 मिनट। अच्छा, अभी जो मैंने आपको यहाँ पर करवाया, आप उस चीज़ को ही देख लो, जो ये बार वाले क्वेश्चन है, बार वाले सभी सवाल अभी मैंने क्वेश्चन करवाए ना, 1 घंटा 14 मिनट सिर्फ और सिर्फ बार वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। उसके संभावित जितने भी ट्रिक हो सकते हैं वो सारा का सारा पढ़ाया। फिर उसके बाद में यहाँ पर एपी और जीपी, और ये सारे कंसेप्ट पता है किस में दिए गए हैं, सारे के सारे आपके फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं। इसीलिए मैं फॉर्मूला बुक का नाम ही है ब्रह्मास्त्र। वो जब अस्त्र चलता है ना तो सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं। ये जो किताब आपके पास में है फॉर्मूला बुक की भी नहीं है क्या यहाँ पे हमारे पास? बिल्कुल है। तो ये जब आप किताब देखते हैं, इसके अंदर में गणित के सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट सारे कुछ दिया गया है, सब निचोड़ दिया गया है। अगर कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा समझदार बंदा है, जिसके सिलेबस थोड़े से कंप्लीट है, उसके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो जाता है। ठीक है, तो पूरा मैथ्स का रिवीजन आप यहाँ पर इस अकेली किताब से कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको टॉपिक वाइज डिटेल में, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, नहीं हमको पूरा डिटेल में ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप मेरे भाई वो वाली सीरीज हमारे यूट्यूब पर ही है, फ्री में है, आप उसे देख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई। आइए चलिए, प्राइस कितना है तो यहाँ पर 200 रुपये में ये किताब मिलती है। पूरी किताब कलरफुल है, बहुत ही प्यारी बुक है, यहाँ पर दिखा सकते हैं। और ये अमेजन फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 पर है। ठीक है, पूरे भारत में बच्चों की पसंदीदा किताब है। आप देख सकते हैं पूरी बुक जो है वो कलर है, और पूरा मैथ्स का सारा निचोड़ इसके अंदर में दिया गया। पढ़िए आप इसे मंगा के, ठीक है, बहुत फायदा होगा आपको। आपको यहाँ कहा गया करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। देखो इसमें भी मैंने क्या कहा, मैंने 1.25 घंटा पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, 1.5 घंटा पढ़ा रखा है। अलग अलग टाइप मैंने बताए हैं, 4 मेथड होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, इनका एलसीएम लेना मेरे लिए बड़ा आसान है। तो अगर जब भी फ्रैक्शन कंपैरिजन हो, एलसीएम ले लिया करो। जैसे 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, 50 और 20 100 होगा। 100 और यहाँ 30 का मेरे भाई एलसीएम कितना होगा? 100 और 30 का एलसीएम हमारा 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को 300 बनाएंगे। 300 बनाने के लिए नीचे 10 से गुना करना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ऊपर भी किससे हो जाएगा? 10 से गुना। तो नीचे 10 से गुना करूंगा तो ये 300 बनेगा, ऊपर में 10 से गुना करूंगा तो 100 कितना बनेगा? तो ये यहाँ पर 170 बनेगा। तो आप बोलोगे सर इतना, इसे 300 बनाने के लिए 20 से नीचे गुना तो 20 से ऊपर गुना तो ये 140 हो जाएगा। इसे 300 बनाने के लिए 6 से गुना, तो इसका 6 गुना कितना? इसका 6 गुना मेरे भाई यहाँ पर जो है 6 × 7 42 का 2 4 पास में, 6 × 2 12 और 4 मेरे भाई 16। इसे 300 बनाने के लिए 15 से गुना, 15 से करेंगे तो 165 आएगा। अब क्वेश्चन में आप लोग मेरे भाई यहाँ पर पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? बढ़ना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? हालांकि चिन्ह ऐसे दिए गए हैं, तो मतलब यहाँ सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। सबसे बड़ा 17/30 है, तो सबसे आगे 17/30 आएगा। उसके बाद में 11/20, 17/30 के बाद में 11/20। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भाऊजी। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे भाभी माँ समान होती हैं, प्रणाम करना है, समझ रहे हैं? बिल्कुल आशीर्वाद लेकर के जाना है मिश्रा जी पेपर में। ठीक है, अपनी भाभी से, किसी और की भाभी से नहीं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पर क्लियर हो गया ये बात। डिसेंडिंग का मतलब बच्चे होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। आज ये चलिए, विच फ्रैक्शन इज द लीस्ट, यहाँ सबसे छोटा। कंसेप्ट ऐसे बनाओ ना यार, कलम उठाने की जरूरत ही ना पड़े, पता हो कहाँ क्या लगाना है। ठीक है, समझिए। अब यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब यार ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, दिमाग लगाओगे। मैंने क्या कहा, इतने तरीके मैंने पढ़ा दिए हैं इसके कि आप उससे बड़े आसानी से बना सकते हो। मानो ये तुम्हारी आईपीएल की 4 टीमें हैं, जीतने वाली कोई एक है, ट्रॉफी तो किसी एक ही को दोगे, तो किसको दोगे ट्रॉफी? ऐसे ही मैथ्स को इंटरेस्टिंग में पढ़ने के लिए ना रोज रात 8:30 बजे यहीं पर मेरे भाई लाइव रहा करो, समझे ना? यही आपका परिवार है, यही आपका चैनल है, यहीं पर आपको रहना है, यहीं से पढ़ाई करनी है, यहीं से अपनी नौकरी प्राप्त करनी है। समझ गए बात को लेकर के? तो अब देखो मेंस का ये सवाल है। अब बोलोगे सर एलसीएम कैसे ले? एकदम 11 है, 12 है, 13 है, 17 है, तो बड़ा बड़ा नंबर, बाप रे बाप, कैसे होगा? यहाँ टेंशन ही नहीं है भाई, डिफरेंस मेथड। अब बोलोगे कहाँ पढ़ाएं? उसी वीडियो में जो हम कह रहे थे। आप यहाँ देखिए, 5 और 11 का मेरे भाई डिफरेंस है 6 में, और उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ 5 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो एटलीस्ट जिसका डिफरेंस सेम है उसमें तो तुलना की ही जा सकती है। अब डिफरेंस मेथड क्या सिखाता है? देखो डिफरेंस मेथड मेरे भाई ये सिखाता है, जैसे मानो ये 7/9 है, और यहाँ पर 11 बटे में मेरे भाई कितना है? तो 11/13 है।
11 बटे में कितना है 13 है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का 2 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का 2 का, मतलब नीचे वाले से ये 2 बड़ा है, नीचे वाले से ये 2 बड़ा है। तो जब डिफरेंस हमारे समान होते हैं ना, जब डिफरेंस हमारे समान होते हैं तो गुरुजी याद रखिए जो संख्या दिखने में बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी और जो संख्या दिखने में छोटी है वो छोटी कहलाएगी। तो ये 11 बड़ा है कि 7 बड़ा है, यानी ये वाली संख्या बड़ी होगी, तो यानी दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, ये जीतेगा। अगर डिफरेंस बड़ा नहीं आता है, जैसे यहाँ पर देखो कहीं 5 आ रहा है, कहीं 6 आ रहा है, कहीं 8 आ रहा है, कर लो भाई बराबर। डिफरेंस को बराबर नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं आप मुझे ये बताइए। आइए इसी सवाल को हम आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए कहाँ आप लोग अलग अलग कंसेप्ट पे यूट्यूब पे भटकते रहते हैं, और ये मैं अपने घर से थोड़ी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये तो वो क्वेश्चन है जो कोई मेंस में हुआ है, कोई सीपीओ में हुआ है, कोई सीजीएल में हुआ है, उन सवालों के मैं तोड़ बता रहा हूँ आपको कि तोड़ा कैसे जा सकता है। जैसे देखो मैं आपकी जगह रहता, मैं ये संख्या लिखी मैंने, उसके बाद में 7/12 है मेरे भाई ये लिखा हमने, उसके बाद में 8/13 है हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ये बहुत मजा आएगा आपको। देखो आपको कोई एलसीएम एलसीएम कुछ नहीं लेना, सारा कुछ से हम आपको छुटकारा दिला देंगे। आप यहाँ पर मालिक ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है आप बताइए, तो बोलेंगे गुरुजी 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा एकदम ऐसे लिख लेते हैं, टेंशन नहीं होगा आपको। तो ये हमारा कितने का डिफरेंस है, तो 6 का। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो कितने का है, तो बोलेंगे सर डिफरेंस कितने का है बताइए, तो डिफरेंस हमारा है यहाँ पर 5 का, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर 5 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 8 का। आपको इनका अब एलसीएम जो है ना, मतलब अब नीचे वाले का पहले एलसीएम लेते थे, आप अब इनका डिफरेंस का एलसीएम ले लो। डिफरेंस का एलसीएम कितना होता है, जैसे 5 का, 6 का, 8 का, सब का बदला लेगा रितरा फैजल, मतलब सब का एलसीएम लेना है आपको। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है, और 30 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 30 और 8 का एलसीएम कितना होता है, कोई ऐसी संख्या जो 30 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, बताओ जल्दी से, 240। पक्का का है 240, 120 नहीं हो सकता है, फिर 120 मेरे भाई। यहां पर आपको ये बात समझना है कि सर 6 का, 5 का, 8 का, 6 का, 5 का, 8 का एलसीएम 120 होता है, तो हमें 120 बनाना है। तो 120 बनाने के लिए इसको किससे गुना करेंगे, 120 बनाना है मुझे, यहां पर किससे गुना करेंगे, 20 से, तो इससे 20 से गुना करने से बेहतर यहां पर इसको गुना करो, ठीक है। ये 20 से गुना करो, समझ लो 120 बन गया, समझ लो बन गया, लिखने की जरूरत नहीं है। इधर गुना होगा ऊपर भी होगा, मतलब देखो यहां गुना होगा, यहां गुना होगा तो ऊपर भी होगा, ऊपर होगा तो नीचे भी होगा, तो उतना नहीं समझना है। इसको 120 बनाने के लिए जिससे गुना करना पड़ेगा उतने से ही ऊपर वाले में गुना करो। इसको 120 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, 24 से, तो यानी ऊपर वाले में भी किससे गुना करो, 24 से गुना करो। इसको 120 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 24 से, तो ऊपर वाले को भी किससे गुना करो, 24 से गुना करो। उसके बाद में इसको 120 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, 15 से, तो इसे भी मेरे भाई 15 से गुना करो। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहाँ लीस्ट कौन सा है, मैं इस बात की खोज में हूं ही नहीं कि लीस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि एक बार सारी वैल्यू देख लो, क्या पता कल के दिन इसे असेंडिंग में करना पड़ जाए, क्या पता कल के दिन इसे डिसेंडिंग में करना पड़ जाए, क्या पता कल के दिन छोटा बताना पड़ जाए, बड़ा बताना पड़ जाए। तो 20 का 5 गुना होता है मेरे भाई 100, ठीक है। 7 चौके 28, 2 पास में 14 और 2 मेरे भाई 16, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 92, 15 नवा कितना 135। अब देख लो भैया कौन सबसे छोटा है, तो लीस्ट कौन सा है 100, यानी 5/11, तो ये आंसर होगा। अगर बड़कू पूछता कि बड़ा वाला मेरे भाई यहाँ पर कौन सा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 8/13, ठीक है। जिस ऑर्डर में बोलता सजाने को उस ऑर्डर में सजा देते, तो ये एक तरीका। दूसरे तरीके भी हैं, तीसरे तरीके भी हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी है, लेकिन क्यों हम उतनी मेहनत करें और क्यों हम कोई और बुद्धि यहाँ पर लगाएं, छोड़ते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। यहाँ पर इसका मान हमें पता करना। अब ये देखो सारी बात क्या है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। जैसे मानो कल के दिन मैं कोई संख्या लिखता हूँ, यहाँ पर a का पावर m है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ रूट लगा है, ठीक है, और यहाँ रखा है a, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई जो हो गया n हो गया, फिर रूट लग करके यहाँ पर आ गया मेरे भाई b, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ना o हो गया, और फिर रूट लग करके आ गया मेरे भाई यहाँ पर c। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो मैं आपको सर सिंपल एक बात बताता हूँ। जब भी ऐसे यहाँ पर कंसेप्ट आ जाए ना, याद रखिएगा ये जो a है, ठीक है, ये a ना मान करके चलिए, ये a नहीं है, ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर p है, ठीक है। तो ये p नाम की संख्या लिखनी है। ऊपर में जो भी लोग आते हैं
वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई वाले डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, और रूट में जितने लोग आते हैं ये डिवाइड वाले डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो जो भी संख्या है ऊपर में मल्टीप्लाई का डिपार्टमेंट, नीचे में डिवाइड का डिपार्टमेंट, बस ऐसे ही बांटना है आपको। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 343 है सर, ठीक है, 343 के ऊपर में 3 है तो वो मल्टीप्लाई के डिपार्टमेंट में, और नीचे वाले 3 और 3 है तो ये डिवाइड के डिपार्टमेंट में, ठीक है सर। अगला संख्या देखते हैं 216। 216 मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो गया, ऊपर का जो 3 है वो मल्टीप्लाई के डिपार्टमेंट में, और नीचे वाले दोनों 3 ये डिवाइड के डिपार्टमेंट में। अब आप यहाँ देखो, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर हम इसको काट चुके हैं और यहाँ पर हम इसे काट चुके हैं। अब ये 743 आपको पता है ये 7 का क्यूब है, तो नहीं पता तो लिखिए 7 का क्या है, क्यूब है, और पावर में कितना लेना है तो 1/3। उसी तरीके से मेरे भाई ये 216 6 का क्यूब है, तो यहाँ 6 का क्यूब लिख दिया, पावर में 1/3। ये खत्म और ये खत्म। 7 का पावर 1 7 होता है, 6 का पावर 1 6 होता है, 7 6 42 होता है, काम खत्म। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को, यहाँ पे एकदम हमारा सही उत्तर है मेरे भाई, कहीं पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आज ये CHSL का यहाँ पर मेंस का एक सवाल है छोटू मोटू, और ये मेरे भाई हमें यहाँ बनाना है। अब मैं ऐसे सवालों को जीवन में आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि जो ऐसे इन्होंने दिया है आप वैसे बनाइए, अगर ऐसे बनाएंगे तो आप बहुत गलती करेंगे। बस एक गलती आप लोग और कर रहे हैं, फिर से वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं। पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि लाइक भी करना होता है, वो भी भूल जाते हैं। ऐसा मत क्या करिए, लाइक करते रहा करिए, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये वाला घटिया काम नहीं करना है मेरे भाई कि जैसे दिया है होल स्क्वायर बना करके तोड़ो, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ वैल्यू ले सकते हो, एक्स का कोई भी मान ले सकते हो, उसके ऊपर में ये जो पूरी की पूरी कहानी है ना दोस्त, यहाँ पर वो मेरा सेटिस्फाई करेगा। आप बोलोगे सर कौन सी वैल्यू ले, भाई मेरे मैं आपकी जगह पेपर देता ना, मैं पता है कौन सी वैल्यू लेता, 0। मैं यहाँ पर 0 बनाऊंगा, मैं यहाँ भी x को पूरा 0 बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मैं x को 0 बनाऊंगा, मैं मेरे भाई 0 अपन कोई भी संख्या को यहाँ 0 बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 बना दूंगा, उसके बाद यहाँ 0 अपन कोई भी संख्या 0 बना दूंगा। अब जो मेरे भाई इतना बड़ा सवाल था वो सिमट करके इतने में रह गया, ठीक है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है जो x के वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करती है, ऊपर नीचे सारे x कट जाते हैं इसमें। अब अगर कट जाते हैं तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर के, ये मेरे भाई यहाँ पर जो है ना -9 को -1 के साथ में गुना करूंगा तो ये 9 आ जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना है मेरे भाई, ये भी हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो -1/3 को इसके साथ में गुना किया तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया, 1/3 को 1 के साथ में गुना किया तो ये हमारा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 3 × 3 9 है जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 9 × 9 पहले से विराजमान था और ये ऊपर चला गया, और मेरे भाई माइनस है 9 का क्यूब 729 होता है। कौन सा ऑप्शन है ये बताओ? ऐसा भी कभी आंसर देखे हो, ऐसा अप्रोच कभी देखे हो बताओ? और ये मेंस का सवाल है, मेरे घर का सवाल नहीं है भाई, मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सवाल हैं जिनमें आप लोग पेपर में फंस के आते हैं। तो एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट का जो मेरे भाई एक कोई भी बंदा जो सेलेक्टेड होगा ना, उसके अप्रोच ही अलग होंगे, वो पूरी टीचिंग इंडस्ट्री से डिफरेंट बनाएगा। कारण क्योंकि उसको क्वेश्चन बनाना नहीं है, उसको क्वेश्चन कम समय में बनाना है। एक टीचर है ना, सवाल को बनाता है तो वो ये ध्यान रखता है कि ये बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक जो सेलेक्टेड है ना, कोई भी हो, जैसे आप ही अगर कल के दिन सेलेक्ट होगे, किसी को समझाओगे इस तरीके से कि भाई देख बनाता तो हर कोई है, तू तभी कम समय के अंदर में बना पाएगा, तभी तेरा सिलेक्शन हो पाएगा। कम समय के अंदर में नहीं बनाया तो सिलेक्शन तेरा पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे समझो ये कंपटीशन है, यहाँ पे समझे ना, नॉलेज का खेल नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। कंपटीशन का मतलब कम समय के अंदर में उड़ाना सीखना पड़ेगा, ठीक है दीप्ति के भैया। चलिए आ जाइए, अब इस सवाल को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। इतना लंबा चौड़ा भाषण यहाँ पे, और हमारे बस की बात ये नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे इसको बेसिक से, हम यहाँ डिजिटल सम लगाएंगे। जब भी बड़ा बड़ा यहाँ दिख जाए ना कि बड़ा बड़ा संख्या एकदम कष्ट दे रहा है, डिजिटल सम जिंदाबाद है, ठीक है। अब डिजिटल सम कैसे लगाओगे? 6 और 1 7 7 5 12 को जोड़ो तो 3 आ जाएगा। 5 और 4 9 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, कोई औकात नहीं होती है, छोड़ दो इसे। 6 2 8 8 5 13 13 को जोड़ोगे 3 और 1 4 आएगा। 5 4 9 कोई वैल्यू नहीं है, 7 आएगा। सारे अंकों के योग जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। डिजिटल सम लगाते वक्त नीचे मेरे भाई 3 4 और यहाँ 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए। ऊपर में यहाँ पर देखोगे 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 3 9, सारे के सारे 9 के खानदान के हैं, 9 ही लिख लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगर मैं देखूंगा 7 और 2 9 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 4 ले लिया भाई, ठीक है। 8 और 3 11 को हमने कितना ले लिया? 2 ले लिया भैया, ठीक है। ब्लंडर हो जाएगा भाई, 6 आ रहा है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा यार, ये तो
बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हमें जो है यहाँ पर जोड़ करके और तब काटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऊपर में आप एक काम करो 9 ले लो, नीचे 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए यार, बस नीचे 3 6 और 9 बन गया ना वो बहुत कष्टदायक है, बहुत ज़्यादा कष्ट दे जाएगा आपको, आप बात मानो मेरी, ठीक है। आपको ये जोड़ना पड़ेगा, 4 और 0 इतना हो गया, 7 और 3 10, ठीक है, 8 2 10 और मेरे भाई 1104, 1104 को जोड़ो तो 6 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो ये बहुत कष्ट वाली बात है भाई, ठीक है। डिजिटल सम लगाएंगे लेकिन थोड़ा तरीके के साथ में, कैसे लगाएंगे मैं वो दिखा देता हूँ आपको। आप बोलोगे सर ये देखो ये हो गया 9 हो गया 2 हो गया 7 हो गया 3 हो गया 6 हो गया, पूरा लिखो, ठीक है। 800 और 200 1000 हो गया और 70 और 30 मेरे भाई 100 हो गया, तो 1100 1104 यहाँ पे, तो इसको 1104 लिख लो भाई, ठीक है। उसका मेरे भाई 7/4 करना है, तो यहाँ 7/4 कर लेंगे और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 513 हो जाएगा। डिजिटल सम सब लगेगा, आप 4 से इसे काटो, तो 4 से आप 2 बार में काटोगे 8 हो जाएगा, 30 आपका 7 बार में मेरे भाई 28 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 24 हो गया तो 6 बार में, बस नीचे 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए, अगर वो बन गया तो काटना पड़ेगा। अब जैसे यहीं देख लो 6 बन रहा है, तो 6 से यहाँ 6 से ऊपर काट लो और तब डिजिटल सम लगा लो, ठीक है। जैसे 6 से मेरे भाई काटोगे, 6 का तुम्हारा 4 गुना हो गया मेरे भाई 24, ठीक है, 6 का 6 गुना 36, बस सवाल बन गया तुम्हारा। 6 से काटोगे तो यहाँ पर 15 छक 90, ठीक है, 6 चौके 24 और उसके बाद में 33, 6 का 5 गुना 6 का 6 गुना। अब लगा लीजिए डिजिटल सम आपको जितना लगाना है और अपने सवाल को हल कर लीजिए। आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर 5 और 4 9 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 6 5 11 1 12, 12 को जोड़ेंगे तो सर 3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखेंगे 6 और 4 10, 10 का मतलब हो जाता है 1, 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 5 3 8 1 9, और 9 को किसी के साथ में जोड़ो या ना जोड़ो बात मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 9 की कोई अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है, बस इतना सा समझना है हमें यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो नीचे जब मान लीजिए यहाँ पर जो है वो 7 आ गया, क्या करेंगे, डिजिटल सम का एक गुण होता है, वो ये कहता है कि भाई नीचे आप 1 बनाइए तो हम आपका आंसर देंगे। 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 7 को 4 से गुना करना पड़ता है, 7 को 4 से, 4 को 7 से, 2 को मेरे भाई 5 से, 5 को 2 से, ठीक है, 8 को किसके साथ में 8 के साथ में, बस ये 3 चीजें, ठीक है। 7 4 4 7 2 5 5 2 8 8, ये याद रखना होगा, ठीक है। तो मेरे भाई नीचे आया 4 तो ऊपर भी आ जाएगा 4, ये नीचे मान करके चलो ये 1 बन गया, आपको अब नहीं लेना है टेंशन। 4 3 12, 12 को अगर आपस में जोड़ते हैं 3 आता है, कौन सा ऑप्शन 3 है 561 है, बस यही आंसर है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे सवाल आ जाए ना, तो यहाँ पर ये तो चलो फिर भी छोटू मोटू कैलकुलेशन था, बड़ा से बड़ा सवाल भी सरलीकरण में आ जाए, आपको पता है यहाँ पर कैसे सॉल्व करना, आप तुरंत डिजिटल सम लगाइए। अगर आपको लगता है बहुत लंबा जाने वाला है, डिजिटल सम लगाइए, आप यहाँ बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बोर्ड मास का, क्योंकि देखो इसमें टीचर के पढ़ाने लायक भाई मेरे कुछ भी नहीं होता है, इसमें वास्तव में बताऊं तो आपके खुद के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बोर्ड मास के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, बोर्ड मास में आपको सबसे पहला जो ध्यान देना होता है वो ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाड प्यार आप देते हो वो कौन से देते हो, छोटे बेटे को देते हो, फिर उसके बाद में यहाँ पर किसे देते हो, मझले बेटे को देते हो, और फिर उसके बाद में बड़े वाले की जो है लाड प्यार होती है घर में। तो उसी तरीके से सबसे पहले छोटे वाले को हल करेंगे, फिर उसके बाद मझले को, फिर बड़े को, और ये हमारा ये तरीका हम लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर में, अब छोटे वाले में देखो जहां जहां डिवाइड है पहले उसे लपेटो। 4 जो है यहाँ पर इसे कितनी बार में डिवाइड करेगा, 15 बार में, ठीक है। तो यहां मैं सीधा का सीधा मेरे भाई ने काट करके ही लिख देता हूं, ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 15। 13 इसे कितनी बार में, तो 2 बार में, ठीक है। 15 जमा 2 कितना हो जाएगा 17। तो यहां पर बोलेंगे सर ये बाहर 35 है माइनस ये कितना है सर 28, ठीक है। और 15 जमा 2 17 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 35 में से सर यहाँ 11 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ठीक है। तो इसमें सर मेरे पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं था, ये मान करके चलिए कि सारे सवाल जो होते हैं ये आपके बनाने लायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी उसी तरीके से है और क्वेश्चन नंबर 25 भी उसी तरीके से। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो होमवर्क दे रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, ये हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर मेरे भाई जो 25 है आपका यहाँ पर ये हो गया। इन दोनों के सही आंसर आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो के खत्म होने के बाद में।
आराम से मेरे भाई वीडियो को मतलब देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और पूरा तरीके से तैयार कर लीजिए। अब आप लोगों को जो हम आज शीट देंगे उसमें इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप पहले ये ना बोल दो अरे सर ने बेईमानी कर दी, वो क्वेश्चंस नहीं कराया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेडर वाले जो सवाल है वो मैंने आप लोगों के लिए मेरे भाई जो है और शीट में डाल रखा है। तो वो लेडर वाला क्वेश्चन जो हम आप लोगों को लिए यूट्यूब पर वो प्लेलिस्ट नहीं दिखाए थे, तो उसी में मेरे भाई वो लेडर वाला क्वेश्चन था। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला जो प्लेलिस्ट हम आप लोगों के लिए दोस्त दिखाए थे ना, ये समानांतर श्रेणी और ये सारा सारा, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा एक बार जो प्लेलिस्ट हम आपको दिखाए थे ना सर्च एंड इंडिसेस का, इसी में ये लेटर वाले क्वेश्चन एक जगह पे थे। अब ये लेटर वाले क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेने हैं। पेपर में भाई बहुत आ रहा है और एक दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं अकेला करा नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है और ये पूरा का पूरा मेरे भाई तरीके से यहाँ पर जो है मैंने सब पढ़ा रखा है। ये लैडर कंसेप्ट मिशन 2024 करके, और 1 घंटा 16 मिनट की भाई ये वीडियो है। आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, यकीन मानिए पेपर में आ रहा है क्वेश्चन छोड़ करके मत जाना मेरे भाई। शुरू के कुछ ही देर देखना, जरूरी नहीं है पूरे 1.25 घंटे की वीडियो पूरा 1.25 घंटा ही देखना पड़ेगा आपको, ऐसा किसी ने मेरे भाई नहीं बोला है। आप यहाँ शुरू के जो है 10 मिनट भी देखोगे आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, समझ गए मेरी बात को। तो बहुत ही प्यारा ये आपका है और आप इसको थोड़ा एक बार जो है वो पूरा का पूरा फाइन तरीके से देख लीजिएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पूरा का पूरा लेटर वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा और बाकी पूरी पीडीएफ जो है मैं यहाँ डाल दूंगा। हालांकि आज के पीडीएफ के नीचे भी उन 5 सवालों के नीचे मैं लिख दूंगा, लेटर वाले सवालों को देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और वहां पर आप पहुंच जाएंगे और पूरा का पूरा जो है आप वहां देख पाएंगे। वो भी मैं पीडीएफ में आप लोग के लिए कर दूंगा। 2 टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मेरे भाई जिस भी भाई को हमारे तरीके से मेरे भाई पूरा मैथ्स पढ़ना है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस पढ़ना है, तो आप हमारे साथ मैथ्स रिकॉर्डेड बैच में, टॉपर्स फेवरेट बैच में जुड़ सकते हैं। टॉपर्स का ये फेवरेट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कम समय के अंदर में संपूर्ण रिवीजन पढ़ने की बात आती है, जब एक डेप्थ लेवल तक की पढ़ने की बात आती है, जब उसके सारे आबो हवा आपको कंसेप्ट पता हो उसकी बात आती है, तो वहां पर आपका काम आता है मैथ रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। चाहे आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि मेरे भाई सिलेक्शन 1 नंबर से भी रुक सकता है और 10 नंबर से भी रुक सकता है, आप अफोर्ड इस बात को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका ये मैथ्स का मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच काम आता है। देख रहे हो ना, जियो का रिचार्ज जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ और वो मेरे भाई जो है आज के समय कितना महंगा हो गया, लेकिन हमारा मैथ्स रिकॉर्डेड बैच 699 से स्टार्ट था और यहीं पर हम अंबानी जी नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। हमें आप लोगों का ख्याल है और वैलिडिटी भी हमने इसकी लाइफ टाइम रखी है, जियो की तरह नहीं कि शुरू में जो है 1 महीना फ्री, फिर बाद में 28 दिन फ्री, फिर बाद में 24 दिन फ्री, ये वाला काम मतलब फ्री कह रहे हैं 24 दिन वाला कहानी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 699 का VOD 2.0 का बैच आपको जिंदगी भर के वैलिडिटी के साथ में मिलता है। और कहाँ से आप इसे ले सकते हैं, तो RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन से। इसके अंदर में मेरे भाई जो है पूरा मैथ्स पढ़ा रखा है, 500 ऊपर से आपको टेस्ट मिलते हैं, 300 से ऊपर आपको वीडियोस मिलती है, 6500 नए सवाल मिलते हैं, जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो आप कोई भी भारत की सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड बैच सबसे बेस्ट बैच है। बाकी अगर मान लीजिए कि जो बच्चे जिनका टारगेट 2025 का है, तो वो अभी हमारा नया बैच आया है जिसका नाम है चैंपियन 17.0, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस 999 रुपये है, क्योंकि लाइव चलता है थोड़ी इसकी फीस ज़्यादा है, 300 रुपये उससे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा है थोड़ा सा। 2 टाइम पर लाइव क्लासेस हैं, ये भी हमारे RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। और हमारा इंक्वायरी जो नंबर है दोस्त यहाँ पर, वो हमारा इतना है 8506003399, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा अपना खुद का यहाँ पर ये मैथ स्पेशल है, वैसे ही दोस्त यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट के भी हमारे स्पेशल हमारे अपने एप्लीकेशन RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलते हैं। आप यहाँ से लेकर के एनरोल कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इनका कॉम्बो लेना चाहते हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कॉम्बो ही लीजिए, क्योंकि 4,500 का कंप्यूटर 4,500 का कोर्स लेने से बेहतर है 2700 में लो भाई, पूरा फायदा उठाओ 40% के डिस्काउंट के साथ में और कॉम्बो लेकर के अपनी तैयारी करो, ठीक है। तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, सेम RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर 8506003399। बाकी भैया इस 51 दिन 51 मैराथन में लाइव जरूर रहो, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ये 51 दिन 51 मैराथन मिस मत करना। ये मिस हो गया तो तुम्हारा सीजल 2024 का जो सपना है एक अच्छी पोस्ट में, एक अच्छी डिपार्टमेंट में, एक अच्छे शहर में, हो सकता है वो ना पूरा होकर के उससे थोड़ा कम मिले, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पढ़ रहा है उसको अच्छे से पता है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कितने क्वेश्चंस पेपर में सीधा फंसेंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको पता है मेरे भाई। हर बार जब पेपर आता है ऐसी मैराथन हम आपके साथ एक लेकर के आते हैं और पढ़ाते हैं, और आपके कंसिस्टेंसी से मेरी कंसिस्टेंसी है, तो लाइव रहा करो, पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू।